हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। तो कल मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया आज आप लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए। हाँ, तो आज हम लोग लीला सुनेंगे, है ना। प्रभु श्री राम की लीला जो श्रीमद् भागवतम में विस्तृत रूप से वर्णित की हुई है। सब कुछ ट्रांसलेटेड है ओरिजिनल से। तो चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। इससे पहले आगे बढ़ें, आप सभी को दशरथ उत्सव या प्रभु श्री राम के प्रकट उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये उत्सव शुरू हुआ है एंड ना होने के लिए, ठीक है। तो उत्सव शुरू हो गया है, बहुत अच्छा है। सबको ये उत्सव मनाइए, और कब तक मनाइए? अनंत काल तक मनाइए, ठीक है। हमेशा के लिए मनाइए, कभी भी उत्सव ये समाप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कृष्णा की लीला, प्रभु श्री राम की लीला शाश्वत रूप से चलती है हमेशा, है ना। तो चलिए अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, और आज ये अत्यंत विस्तृत रूप से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबको रीड करने के लिए सबको जल्दी जल्दी हैंड रेज करें। जिसको जो अच्छे से रीड नहीं करते मैं उनको मौका नहीं दूंगा ना। जल्दी जल्दी रीड करना है। 100 पेज हो चुके हैं, 100 पेजेस हो चुके हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी, अगर कोई फंबल करेगा मैं वहीं पे रोक दूंगा। किसी को बुरा मानने का कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, जल्दी से कंप्लीट करना है। ओके, अश्लेषा माता जी, जिसको भी बोल रहे हैं अभी नहीं, एक काम करते हैं, अश्लेषा माता जी आप 1 to 5 पढ़िए, कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अध्याय 10 भगवान रामचंद्र की लीलाएं। यह 10वां अध्याय बताता है कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र महाराज खद्वांग के वंश में प्रकट हुए। यह भगवान की लीलाओं का भी वर्णन करता है, बताता है कि कैसे उन्होंने रावण का वध किया और अपनी राजधानी अयोध्या लौट आए। महाराज खद्वांग के पुत्र दीर्घबाहु थे और उनके पुत्र रघु थे। रघु के पुत्र अज थे, अज के पुत्र दशरथ थे, और दशरथ के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र थे। जब भगवान अपने पूर्ण चतुर्व्यूह रूप भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में इस जगत में अवतरित हुए, तब वाल्मीकि जैसे महान ऋषि जो वास्तव में परम सत्य को ज्ञात थे, उन्होंने भगवान की पारलौकिक लीलाओं का वर्णन किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी इन लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करते हैं। भगवान रामचंद्र विश्वामित्र के साथ गए और मारीच आदि राक्षसों का वध किया। हरधनु नामक मजबूत धनुष को तोड़कर भगवान ने माता सीता से विवाह किया और परशुराम का गर्व चूर कर दिया। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे लक्ष्मण और सीता के साथ वन में गए। वहां उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी और खर दूषण के नेतृत्व वाले रावण के सहयोगियों को मार डाला। रावण द्वारा सीता देवी का हरण इस राक्षस के दुर्भाग्य की शुरुआत थी। जब मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया तो भगवान रामचंद्र सीता देवी को प्रसन्न करने के लिए उसे लाने गए, परंतु इस बीच रावण ने उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर सीता का हरण कर लिया। जब सीता देवी का हरण हुआ तो भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के साथ वन में उनकी खोज करने लगे। इस खोज के क्रम में उनकी भेंट जटायु से हुई। फिर भगवान ने कबंध राक्षस का वध किया, बाली नामक सेनापति को मार डाला और सुग्रीव से मैत्री स्थापित की। वानरों की सैन्य शक्ति को संगठित करके और उनके साथ समुद्र के तट पर जाकर भगवान ने समुद्र यानी सागर के अधिष्ठाता देवता के आने की प्रतीक्षा की, परंतु जब समुद्र नहीं आया तो समुद्र के स्वामी भगवान क्रोधित हो गए। तब समुद्र अत्यंत शीघ्रता से भगवान के पास आया और उनके प्रति समर्पित हो गया। हर प्रकार से सहायता करने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान ने समुद्र पर सेतु बांधने का प्रयास किया और विभीषण के परामर्श से रावण की राजधानी लंका पर आक्रमण किया। पहले भगवान के शाश्वत सेवक हनुमान ने लंका में आग लगा दी थी, और अब लक्ष्मण की सहायता से भगवान रामचंद्र की सेना ने सभी राक्षस सैनिकों का वध कर दिया। फिर भगवान रामचंद्र ने स्वयं रावण का वध किया। मंदोदरी और अन्य पत्नियों ने रावण के लिए विलाप किया
और भगवान रामचंद्र की आज्ञा से विभीषण ने मृत परिवार के सभी सदस्यों का अंतिम संस्कार किया। तब भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका का शासन सौंपा और उसे दीर्घायु का वरदान दिया। भगवान ने सीता देवी को अशोक वाटिका से मुक्त कराया और उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर अपनी राजधानी अयोध्या ले गए, जहां उनके भाई भरत ने उनका स्वागत किया। जब भगवान रामचंद्र अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे, तब भरत उनकी खड़ाऊ लेकर आए। विभीषण और सुग्रीव ने चंवर और पंखा किया। हनुमान ने छत्र धारण किया। शत्रुघ्न ने भगवान का धनुष और 2 तरकश धारण किए और सीता देवी ने तीर्थों के जल से भरा कलश धारण किया। अंगद ने तलवार धारण की और जाम्बवान यानी वृक्षराज ने ढाल धारण की। भगवान रामचंद्र, भगवान लक्ष्मण और माता सीता देवी के साथ अपने सभी संबंधियों से मिलने के बाद महान ऋषि वशिष्ठ ने उनका राज्याभिषेक किया। अध्याय का समापन अयोध्या में भगवान रामचंद्र के शासन के संक्षिप्त वर्णन के साथ होता है। टेक्स्ट 1 अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु थे और उनके पुत्र प्रसिद्ध महाराज रघु हुए। महाराज रघु से अज हुए और अज से महान व्यक्तित्व महाराज दशरथ का जन्म हुआ। टेक्स्ट 2 अनुवाद। देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य स्वयं अपने विस्तार और विस्तार के साथ प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। ये प्रसिद्ध अवतार इस प्रकार चारों रूपों में महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य: भगवान रामचंद्र और उनके भाई लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न सभी विष्णु तत्व है, जीव तत्व नहीं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक अनेक रूपों में विस्तारित होते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। ब्रह्म संहिता 5.33। यद्यपि वे एक ही है, तथापि विष्णु तत्व के अनेक रूप और विस्तार है, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.36 में पुष्टि की गई है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान अनेक रूपों में स्थित है, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी भाग में विद्यमान हो सकते हैं। ये सभी रूप सनातन, नित्य, व्यक्तिगत भगवान के रूप में विद्यमान है और वे अनेक दीपकों के समान है, सभी समान रूप से शक्तिशाली है। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जो विष्णु तत्व होने के कारण सभी समान रूप से शक्तिशाली है, देवताओं की प्रार्थना के उत्तर में महाराज दशरथ के पुत्र बने। 3 अनुवाद। हे राजन परीक्षित, भगवान रामचंद्र की पारलौकिक लीलाओं का वर्णन उन महान संत पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य को देखा है। चूंकि आपने माता सीता के पति भगवान रामचंद्र के विषय में बार बार सुना है, इसलिए मैं इन लीलाओं का केवल संक्षेप में वर्णन करूंगा। कृपया सुने। तात्पर्य: आधुनिक राक्षस जो केवल डॉक्टरेट प्राप्त कर लेने के कारण स्वयं को शिक्षित कहते हैं, ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, अपितु एक साधारण व्यक्ति है। किंतु जो विद्वान और आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, वे कभी ऐसी धारणाएं स्वीकार नहीं करेंगे। वे भगवान रामचंद्र और उनकी लीलाओं का वर्णन उसी रूप में स्वीकार करेंगे जैसा कि तत्वदर्शियों ने, जो परम सत्य के ज्ञाता है, प्रस्तुत किया है। भगवद गीता 4.34 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सलाह देते हैं, तुम आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनम्रता पूर्वक पूछो और उनकी सेवा करो। आत्म साक्षात्कारी पुरुष तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। जब तक कोई तत्वदर्शी न हो, परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त न हो, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए यद्यपि अनेक तथाकथित रामायणे अर्थात भगवान रामचंद्र की लीलाओं के इतिहास उपलब्ध है, उनमें से कुछ वास्तव में प्रामाणिक नहीं है। कभी कभी भगवान रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन अपनी कल्पनाओं, अटकलों या भौतिक भावनाओं के आधार पर किया जाता है, किंतु भगवान रामचंद्र के स्वरूप को काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। भगवान रामचंद्र की इतिहास का वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा,
आपने भगवान रामचंद्र की लीलाएं पहले ही सुन ली है। स्पष्टतः 5000 वर्ष पहले भी अनेक रामायणे अर्थात भगवान रामचंद्र की लीलाओं के इतिहास थी और आज भी अनेक है, किंतु हमें केवल उन पुस्तकों का चयन करना चाहिए जो तत्वदर्शियों यानी ज्ञानीनस तत्वदर्शिना द्वारा लिखी गई है, न कि उन तथाकथित विद्वानों की पुस्तकों का जो केवल डॉक्टरेट के आधार पर ज्ञान का दावा करते हैं। यह सुखदेव गोस्वामी की चेतावनी है। यद्यपि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण एक विशाल साहित्य है, किंतु यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने उन्हीं लीलाओं को कुछ श्लोकों में संक्षेपित किया है। 4 अनुवाद। अपने पिता की प्रतिज्ञा को अक्षुण्ण रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत राजपद त्याग दिया और अपनी पत्नी माता सीता के साथ एक वन से दूसरे वन में अपने कमल चरणों से विचरण किया। उनके चरण इतने कोमल थे कि वे सीता के हाथ का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। भगवान वानरराज हनुमान या सुग्रीव और अपने छोटे भाई भगवान लक्ष्मण के साथ थे, जिन दोनों ने उन्हें वन में विचरण करते हुए थकान से राहत दी। शूर्पणखा की नाक और कान काट उसे विकृत कर देने के कारण भगवान माता सीता से वियुक्त हो गए, अतः वे क्रोधित हो गए। उनकी बाहों की फड़कन से समुद्र भयभीत हो गया, जिससे भगवान को समुद्र पार करने के लिए सेतु बांधने की अनुमति मिल गई। तत्पश्चात भगवान रावण के राज्य में प्रवेश करके उसका वध करने लगे और जैसे दवानल वन को जलाता है, वे परमेश्वर रामचंद्र हम सबकी रक्षा करे। 5 अनुवाद। विश्वामित्र द्वारा किए गए यज्ञ के स्थल में अयोध्या के राजा भगवान रामचंद्र ने मारीच आदि अनेक राक्षसों, दुष्टों और रात में अज्ञान के अंधकार में विचरण करने वाले असभ्य लोगों का वध किया। जिन भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण के सामने इन राक्षसों का वध किया, वे हम सबकी कृपा पूर्वक रक्षा करे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। 6 अनुवाद। हे राजन, भगवान रामचंद्र की लीलाएं अद्भुत थी, जैसे हाथी के बच्चे की लीला। जिस सभा में माता सीता अपना वर चुनने वाली थी, वहां संसार के वीरों के बीच उन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा। यह धनुष इतना भारी था कि उसे 300 मनुष्य ढोते थे, किंतु भगवान रामचंद्र ने उसे झुकाकर प्रत्यंचा चढ़ाई और बीच से तोड़ डाला, ठीक जैसे हाथी का बच्चा गन्ने की छड़ी तोड़ देता है। इस प्रकार भगवान ने माता सीता का हाथ प्राप्त किया, जो रूप, सौंदर्य, स्वभाव, आयु, शरीर और प्रकृति से उनके समान गुणों से युक्त थी। वास्तव में वे लक्ष्मी थी, जो सदा भगवान के वक्ष स्थल पर निवास करती हैं। सीता के ग्रह से प्रतियोगियों की सभा में विजय प्राप्त करके लौटते समय भगवान रामचंद्र का परशुराम से सामना हुआ। यद्यपि परशुराम अत्यंत गर्वित थे, उन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था, तथापि वे भगवान से पराजित हुए, जो इस समय क्षत्रिय राजवंश के रूप में प्रकट थे। 8 अनुवाद। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जो अपनी पत्नी से किए वचन से बंधे थे, भगवान रामचंद्र ने अपनी पत्नी सीता के साथ राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, हितैषी, निवास और सब कुछ त्याग दिया, ठीक जैसे कोई मुक्त पुरुष अपने प्राण त्याग देता है, और वन में चले गए। तात्पर्य: महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थीं, उनमें से एक कैकेयी ने उनकी बहुत प्रसन्नता से सेवा की, इसलिए वे उसे वरदान देना चाहते थे। कैकेयी ने कहा कि वह आवश्यकता पड़ने पर वरदान मांग लेगी। राजकुमार रामचंद्र के राज्याभिषेक के समय कैकेयी ने अपने पति से अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक और रामचंद्र को वन भेजने का अनुरोध किया। महाराज दशरथ अपने वचन से बंधे हुए थे, अतः उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी के कहने पर रामचंद्र को वन जाने की आज्ञा दी, और भगवान ने एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में तुरंत उस आज्ञा को स्वीकार किया। उन्होंने बिना किसी हिचक के सब कुछ त्याग दिया, ठीक जैसे कोई मुक्त पुरुष या महान योगी बिना किसी भौतिक आसक्ति के अपने प्राण त्याग देता है। 9 अनुवाद। वन में विचरण करते समय जहां उन्होंने कठिन जीवन स्वीकार कर लिया था, अपने अजय धनुष बाण हाथ में लिए भगवान रामचंद्र ने
रावण की बहन शूर्पणखा, जो कामुक इच्छाओं से दूषित थी, कि नाक और कान काटकर उसका रूप विकृत कर दिया। उन्होंने खर, त्रिशिरा और दूषण के नेतृत्व वाले उसके 14,000 राक्षस साथियों को भी मार डाला। 10 अनुवाद। हे राजन परीक्षित, जब 10 सिरों वाले रावण ने सीता देवी के सुंदर और आकर्षक स्वरूप के विषय में सुना, तो उसका मन कामेच्छा से उत्तेजित हो उठा। वह सीता का हरण करने गया। भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर करने के लिए रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करके भेजा, और जब भगवान रामचंद्र ने उस अद्भुत मृग को देखा, तो वे अपने आश्रम से निकलकर उसके पीछे गए और अंत में उसे एक तीक्ष्ण बाण से मार डाला, ठीक जैसे भगवान शिव ने दक्ष का वध किया था। 11 अनुवाद। जब रामचंद्र वन में गए और लक्ष्मण भी अनुपस्थित थे, तब राक्षसों में सबसे नीच रावण ने विदेहराज की पुत्री सीता देवी का हरण कर लिया, ठीक जैसे चरवाहे के न रहने पर व्याघ्र असुरक्षित भेड़ों को पकड़ लेता है। तब भगवान रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में विचरण करने लगे, मानो अपनी पत्नी के वियोग में अत्यंत दुखी हों। इस प्रकार उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा यह दिखाया कि स्त्री आसक्त व्यक्ति की क्या दशा होती है। तात्पर्य: इस श्लोक में स्त्री संगीना गतिम इति शब्द यह संकेत करते हैं कि स्त्री आसक्त व्यक्ति की दशा को स्वयं भगवान ने दिखाया। नैतिक शिक्षाओं के अनुसार गृहे नारीम विवर्जयेतः, जब कोई यात्रा पर जाए तो उसे अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जाना चाहिए। प्राचीन काल में लोग बिना साधनों के यात्रा करते थे, फिर भी जहाँ तक संभव हो, जब कोई घर से निकले तो उसे अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जाना चाहिए, विशेषकर जब वह भगवान रामचंद्र की तरह पिता की आज्ञा से वनवास को गए हों। चाहे वन में हो या घर में, यदि कोई स्त्री से आसक्त है तो यह आसक्ति सदा कष्टकारी होती है, जैसा कि परमेश्वर ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से दिखाया। निसंदेह यह स्त्री संगी का भौतिक पक्ष है, किंतु भगवान रामचंद्र की स्थिति आध्यात्मिक है, क्योंकि वे भौतिक जगत के नहीं हैं। नारायण हो परो अव्यक्तात्, नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं, अतः वे भौतिक जगत की परिस्थितियों के अधीन नहीं हैं। भगवान रामचंद्र का सीता से वियोग आध्यात्मिक रूप से विप्रलंब के रूप में समझा जाता है, जो परमेश्वर की लादिनी शक्ति की एक क्रिया है, जो श्रृंगार रस आध्यात्मिक जगत के दाम्पत्य प्रेम के रस से संबंधित है। आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर के सभी प्रेमपूर्ण व्यवहार होते हैं, जिसमें सात्विक, संचारी, विलाप, मूर्छा और उन्माद नामक लक्षण प्रकट होते हैं। इस प्रकार जब भगवान रामचंद्र सीता से वियुक्त हुए, तो ये सभी आध्यात्मिक लक्षण प्रकट हुए। भगवान न तो निराकार है और न ही शक्तिहीन है, बल्कि वे सच्चित आनंद विग्रह ब्रह्म संहिता 5.1 है, ज्ञान और आनंद के शाश्वत स्वरूप है। इस प्रकार उनमें आध्यात्मिक आनंद के सभी लक्षण हैं। अपनी प्रेयसी के वियोग की अनुभूति की आध्यात्मिक आनंद का एक अंग है, जैसा कि शील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने समझाया है। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्ति। राधा और कृष्ण के प्रेम के व्यवहार भगवान की आनंद शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान सभी आनंद के मूल स्रोत, सभी आनंद के भंडार हैं। अतः भगवान रामचंद्र ने सत्य को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूपों में प्रकट किया। भौतिक रूप से जो स्त्री आसक्त होते हैं, वे दुख भोगते हैं, किंतु आध्यात्मिक रूप से जब भगवान और उनकी आनंद शक्ति के बीच वियोग की भावना होती है, तो भगवान का आध्यात्मिक आनंद बढ़ जाता है। इसका आगे भगवत गीता 9.11 में वर्णन है। जो परमेश्वर की आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जानते, वे भगवान को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, किंतु भगवान का मन, बुद्धि और इंद्रियां कभी भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हो सकती। इस तथ्य को स्कंद पुराण में और स्पष्ट किया गया है, जैसा कि मध्वाचार्य ने उद्धृत किया है। वास्तव में रावण का सीता का हरण करना असंभव था। रावण द्वारा हरण की गई सीता का रूप माता सीता का एक माइक प्रतिरूप था, माया सीता। जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई, तो यह माया सीता जल गई और वास्तविक सीता अग्नि से बाहर निकली।
एक उदाहरण से एक और बात समझी जा सकती है कि एक स्त्री, चाहे वह भौतिक जगत में कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसे संरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वह असुरक्षित होती है, वह रावण जैसे राक्षसों द्वारा शोषित हो जाती है। यहाँ यहाँ वैदेह राज दुहितरी शब्द यह बताते हैं कि माता सीता के भगवान रामचंद्र से विवाह से पहले उनके पिता वैदेह राज ने उनकी रक्षा की थी और विवाह के बाद उनके पति ने उनकी रक्षा की। अतः निष्कर्ष यह है कि स्त्री को सदा संरक्षण दिया जाना चाहिए। वैदिक नियम के अनुसार स्त्री की स्वतंत्रता का कोई अवसर नहीं है असमक्षम, क्योंकि स्त्री स्वतंत्र रूप से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। 12 अनुवाद। भगवान रामचंद्र, जिनके चरण कमल ब्रह्मा और शिव द्वारा पूजित हैं, ने मनुष्य का रूप धारण किया था। इस प्रकार उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया, जो रावण द्वारा मारा गया था। तब भगवान ने कबंध नामक राक्षस का वध किया, वानर श्रेष्ठों से मित्रता की, बाली का वध करवाया और माता सीता की मुक्ति की व्यवस्था करके समुद्र के तट पर गए। तात्पर्य: जब रावण ने सीता का हरण किया तो मार्ग में जटायु नामक विशाल पक्षी ने उसे रोका, किंतु शक्तिशाली रावण ने युद्ध में जटायु को पराजित कर दिया और उसके पंख काट डाले। जब भगवान रामचंद्र सीता की खोज कर रहे थे तो उन्होंने जटायु को मृतप्राय अवस्था में पाया और उससे जाना कि सीता को रावण उठा ले गया है। जब जटायु का स्वर्गवास हुआ तो भगवान रामचंद्र ने पुत्र के कर्तव्य का पालन करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और फिर सीता देवी को मुक्त कराने के लिए वानरों से मित्रता की। 13 अनुवाद। समुद्र के तट पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने 3 दिन उपवास किया, समुद्र के अधिष्ठाता देवता की प्रतीक्षा करते रहे। जब समुद्र नहीं आया तो भगवान ने अपनी क्रोध लीला दिखाई और केवल अपनी दृष्टि समुद्र पर डालते ही उसके भीतर के सभी जीव, जिनमें मगरमच्छ और शिशुमार भी थे, भय से व्याकुल हो उठे। तब समुद्र ने भयभीत होकर भगवान रामचंद्र की पूजा के लिए सभी सामग्री लेकर मूर्त रूप धारण किया और भगवान के चरण कमलों पर गिरकर निम्नलिखित वचन कहे। 14 अनुवाद। हे सर्वव्यापक परम पुरुष, हम मंद बुद्धि हैं और यह नहीं समझ पाए कि आप कौन हैं, किंतु अब हम समझ गए हैं कि आप वह परम पुरुष हैं जो संपूर्ण जगत के स्वामी, अचल तथा आदि परमेश्वर हैं। देवता सत्व गुण से मोहित हैं, प्रजापति रजोगुण से मोहित है और भूतों के अधिपति तमोगुण से मोहित है, किंतु आप इन सभी गुणों के स्वामी हैं। तात्पर्य: जड़धीय शब्द का अर्थ है पशु के समान बुद्धि वाले। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति परमेश्वर को नहीं समझ सकता। बिना मारे गए पशु मनुष्य का उद्देश्य नहीं समझ सकता। इसी प्रकार मंद बुद्धि लोग परमेश्वर को नहीं समझ सकते, किंतु जब उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा कठोर दंड मिलता है तब वे उन्हें समझने लगते हैं। एक हिंदी कवि ने कहा है, जब मनुष्य दुखी होता है तब वह चर्च या मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता है, किंतु जब वह ऐश्वर्यशाली होता है तो भगवान को भूल जाता है। इसलिए मानव समाज में भगवान द्वारा भौतिक प्रकृति के माध्यम से दंड देना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना मनुष्य अपनी मंद कुंठित बुद्धि के कारण भगवान की सर्वोच्चता को भूल जाते हैं। 15 अनुवाद। हे प्रभु, आप मेरे जल का उपयोग जैसे चाहे कर सकते हैं। निश्चय ही आप इसे पार करके रावण के निवास तक जा सकते हैं, जो तीनों लोगों के लिए महान कष्ट और रुलाने का कारण है। यह विश्रवा का पुत्र है, किंतु मूत्र के समान निंदित है। कृपया जाकर उसका वध करें और इस प्रकार अपनी पत्नी सीता देवी को पुनः प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मेरा जल आपकी लंका यात्रा में कोई बाधा नहीं है, तथापि कृपया इस पर सेतु बांधे, जिससे आपकी पारलौकिक कीर्ति का विस्तार हो। आपके द्वारा यह अद्भुत असाधारण कार्य देखकर भविष्य में महान वीर और राजा आपकी स्तुति करेंगे। तात्पर्य: कहा जाता है कि पुत्र और मूत्र दोनों एक ही स्रोत जननांग से उत्पन्न होते हैं। जब पुत्र भक्त या महान विद्वान होता है तो पुत्रोत्पत्ति के लिए वीर सफल होता है, किंतु यदि पुत्र अयोग्य हो और अपने परिवार की कोई प्रतिष्ठा न ला पाता हो तो वह मूत्र से भी बदतर होता है। यहाँ रावण की तुलना मूत्र से की गई है, क्योंकि वह तीनों लोगों के लिए उपद्रव का कारण था। इस प्रकार सागर के अधिष्ठाता देवता ने चाहा कि भगवान रामचंद्र
रामचंद्र उसका वध करें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की एक विशेषता है सर्वशक्तिमत्ता। भगवान भौतिक बाधाओं या असुविधाओं की परवाह किए बिना कार्य कर सकते हैं, किंतु यह सिद्ध करने के लिए कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और न केवल लोगों द्वारा भगवान घोषित किए गए हैं या मतदान से चुने गए हैं। उन्होंने समुद्र पर एक अद्भुत सेतु का निर्माण किया। आजकल किसी कृत्रिम भगवान को बनाना फैशन बन गया है जो कोई असाधारण कार्य नहीं करता। एक छोटा सा जादू किसी मूर्ख व्यक्ति को मोहित कर देता है और वह उसे कृत्रिम भगवान चुन लेता है, क्योंकि वह नहीं जानता कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं। किंतु भगवान रामचंद्र ने पत्थरों को पानी पर तैराकर समुद्र पर सेतु बनाया। यह भगवान की असाधारण शक्ति का प्रमाण है। बिना कोई असाधारण सामर्थ्य दिखाए, बिना कोई ऐसा कार्य किए जो कोई सामान्य मनुष्य न कर सके, किसी को भगवान क्यों स्वीकार किया जाए। हम भगवान रामचंद्र को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं क्योंकि उन्होंने यह सेतु बनाया, और हम भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं क्योंकि उन्होंने केवल 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। हमें किसी भी धूर्त को भगवान या भगवान का अवतार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान अपनी विभिन्न लीलाओं से विशेष लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि भगवान स्वयं भगवत गीता 4.9 में कहते हैं। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों के पारलौकिक स्वरूप को तत्वतः जानता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। भगवान के कर्म सामान्य नहीं है, वे पारलौकिक रूप से अद्भुत है और किसी अन्य जीव द्वारा नहीं किए जा सकते। भगवान की लीलाओं के लक्षण सभी शास्त्रों में वर्णित है और उन्हें समझने के बाद ही व्यक्ति भगवान को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वे हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। 16 अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महान वानरों के हाथों से हिलाए गए वृक्षों और वनस्पतियों से युक्त पर्वत शिखरों को समुद्र के जल में डालकर सेतु बनाने के बाद भगवान रामचंद्र रावण के चुंगल से सीता देवी को छुड़ाने के लिए लंका गए। रावण के भाई विभीषण के मार्गदर्शन और सहायता से सुग्रीव, नील, हनुमान के नेतृत्व वाले वानर सैनिकों के साथ रावण के राज्य लंका में प्रवेश कर गए, जो पहले हनुमान द्वारा जला दी गई थी। तात्पर्य: वानर सैनिकों द्वारा वृक्षों और वनस्पतियों से आच्छादित बड़ी बड़ी पर्वत चोटियों को समुद्र में फेंक दिया गया और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परम इच्छा से वे तैरने लगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परम इच्छा से अनेक महान ग्रह अंतरिक्ष में रुई के फाहे की भांति भारहीन होकर तैरते हैं। यदि यह संभव है तो पर्वत चोटियां पानी पर क्यों नहीं तैर सकती? यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। वह जो चाहे वह सब कर सकते हैं, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के वश में नहीं हैं। वास्तव में भौतिक प्रकृति उनके वश में है। केवल उनके निर्देशन में ही प्रकृति कार्य करती है। इसी प्रकार की जानकारी ब्रह्म संहिता 5.52 में दी गई है। ब्रह्म संहिता बताती है कि भौतिक प्रकृति कैसे कार्य करती है। यह कहती है कि सूर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से गतिशील है। अतः भगवान रामचंद्र का वानर सैनिकों की सहायता से पर्वत शिखरों को जल में डालकर भारतीय महासागर पर सेतु बनाना बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। यह केवल इस अर्थ में आश्चर्यजनक है कि इसने भगवान रामचंद्र के नाम और यश को सदा के लिए अमर कर दिया है। 17 अनुवाद। लंका में प्रवेश करने के बाद सुग्रीव, नील, हनुमान जैसे नेताओं के नेतृत्व वाले वानर सैनिकों ने सभी विलास ग्रहों, अनाज के भंडारों, कोषागारों, महलों के द्वारों, नगर के फाटकों, सभा भवनों, महलों के अग्रभागों और यहाँ तक कि कबूतरों के विश्राम ग्रहों पर अधिकार कर लिया। जब नगर के चौराहे, मंच, ध्वजाएं और गुंबदों पर स्थित स्वर्ण कलश सब नष्ट किए जाने लगे तो संपूर्ण लंका नगरी हाथियों के झुंड से आंदोलित नदी के समान प्रतीत हुई। 18 अनुवाद। जब राक्षसों के स्वामी रावण ने वानर सैनिकों द्वारा की गई गड़बड़ी देखी तो उसने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक और अन्य राक्षसों को तथा अपने पुत्र इंद्रजीत को बुलाया। इसके बाद उसने प्रहस्त, अतिकाय,
विकम्पन और अंत में कुंभकर्ण को बुलाया। फिर उसने अपने सभी अनुयायियों को आदेश दिया। 19 अनुवाद। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण तथा सुग्रीव, हनुमान, गंधमाद, नील, अंगद, जाम्बवान, पनस आदि वानर सैनिकों से घिर गए। घिरे हुए राक्षसों की सेना पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े तो तलवारों, भालों, धनुषों, प्रासों, ऋषियों, शक्तिबाणों, खंगों और तोमरों जैसे विभिन्न अजेय अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण सुसज्जित थी। जी गुरुजी। खड़ग खड्गों और तोमरों जैसे विभिन्न अजेय अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण सुसज्जित थी। अनुवाद। अंगद और रामचंद्र की सेना के अन्य सेनापति शत्रु के हाथियों, पैदल सेना, घोड़ों और रथों का सामना करते हुए उन पर बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत शिखर, गदाएं और बाण चलाते थे। इस प्रकार भगवान रामचंद्र के सैनिकों ने रावण के सैनिकों का वध कर दिया, जिनका सौभाग्य समाप्त हो चुका था, क्योंकि रावण माता सीता के क्रोध से निंदित हो चुका था। तात्पर्य: भगवान रामचंद्र ने जंगल में जिन सैनिकों को इकट्ठा किया था वे सब वानर थे और उनके पास रावण के सैनिकों से युद्ध करने के लिए उचित साज सामान नहीं था, क्योंकि रावण के सैनिक आधुनिक युद्ध के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, जबकि वानर केवल पत्थर, पर्वत शिखर और वृक्ष फेंक सकते थे। केवल भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण ही कुछ बाण चलाते थे, किंतु क्योंकि रावण के सैनिक माता सीता के शाप से निंदित थे, इसलिए वानर केवल पत्थर और वृक्ष फेंककर ही उन्हें मार सकते थे। शक्ति दो प्रकार की होती हैं, दैव और पुरुषाकार। दैव उस शक्ति को कहते हैं जो परमात्मा से प्राप्त होती है, और पुरुषाकार उस शक्ति को कहते हैं जो अपनी बुद्धि और शक्ति से संगठित की जाती है। पारलौकिक शक्ति भौतिकवादी की शक्ति से सदा श्रेष्ठ होती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा पर निर्भर रहकर व्यक्ति को अपने शत्रुओं से युद्ध करना चाहिए, भले ही वह आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित न हो। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। हमें अपनी पूरी क्षमता से शत्रु से युद्ध करना चाहिए, किंतु विजय के लिए हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। 21 हरे कृष्णा। 2-3 मिनट का ब्रेक। पहला, आप लोग यहाँ पे नोट कर रहे हैं, यही चीज हम लोगों ने क्लास में बात की थी। भक्तों की भी शक्ति होती है, पर वो भक्त चाहते नहीं है, भक्त को दे दी जाती है ना। एग्जैक्टली सेम बात था, सेम यही कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दूसरा, देखिए, कोई भी अपने प्रयासों से भगवान की लीला कितना भी सुनना चाहे, समझना चाहे, जब तक कोई शुद्ध भक्त के संगति में नहीं पड़ रहा है, कृपा से नहीं स्वीकार रहा है, तब तक शुद्ध जान ही नहीं सकता। कोई जाने कि रावण सीता मैया को अपहरण कर लिया तो क्या जानेगा? अगर शुद्ध भक्त से जानेगा तो जानेगा कि छाया सीता का हरण किया है। ये हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं। तो बहुत सारी लीलाएं हैं, परंतु जब तक हम शुद्धता से नहीं जानते कोई अर्थ ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट पे चले। कोई अर्थ नहीं है, बस पढ़ते रहिएगा, कोई अर्थ नहीं है। चलिए समझने का प्रयास को कंटिन्यू करते हैं। पर दिस इज रियली अमेजिंग, जो हम लोग बात कर रहे थे शक्ति के बारे में, आंखों के सामने आ गया। ओके नेक्स्ट, माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरुजी। 21 अनुवाद। तत्पश्चात जब राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि उसके सैनिक मारे जा चुके हैं, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। इसलिए वह अपने पुष्प सज्जित विमान पर चढ़कर भगवान रामचंद्र की ओर बढ़ा, तो माताली, इंद्र के सारथी द्वारा लाए गए देदीप्यमान दिव्य रथ पर विराजमान थे। जो मातली इंद्र के सारथी द्वारा लाए गए देदीप्यमान दिव्य रथ पर विराजमान थे। तब रावण ने भगवान रामचंद्र पर तीक्ष्ण क्षुरप बाणों से प्रहार किया। 22 अनुवाद। भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा, तुम मनुष्य भक्षकों में सबसे घृणित हो। वास्तव में तुम उनके निष्ठा के समान हो। तुम कुत्ते के समान हो, क्योंकि जैसे कुत्ता गृहस्थ की अनुपस्थिति में रसोई किया, अतः
जैसे यमराज पापी मनुष्यों को दंड देते हैं, वैसे ही जिसके प्रयास कभी विफल नहीं होते तुम्हें दंड दूंगा। तात्पर्य, कोई भी व्यक्ति परमात्मा की शक्ति से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। रावण इतना पापी और निर्लज्ज था कि उसे यह नहीं पता था कि रामचंद्र की आनंद शक्ति माता सीता का हरण करने का क्या परिणाम होगा। यह राक्षसों की अयोग्यता है। राक्षस इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सृष्टि के शासक हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ संयोग या दुर्घटना से हुआ है और कोई शासक, राजा या नेता नहीं है। इसलिए राक्षस स्वतंत्र रूप से जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा कार्य करते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी का अपहरण करने तक भी चले जाते हैं। रावण की यह नीति भौतिकवादी के लिए अत्यंत खतरनाक है और भौतिकवादी सभ्यता के विनाश का कारण बनती है। फिर क्योंकि नास्तिक राक्षस हैं, वे सबसे घृणित कार्य करने का साहस करते हैं और इस प्रकार उन्हें निश्चित रूप से दंड मिलता है। धर्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश बना है और जो इन आदेशों का पालन करता है वह धार्मिक है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करने में विफल रहता है वह अधार्मिक है, उसे दंड दिया जाना चाहिए। 23। हरे कृष्ण गुरु जी, आवाज ब्रेक हो रही है, मैं मैसेज देख रही हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? okay. हरे कृष्ण गुरु जी, इससे शायद बेटर होगा, दूसरे डिवाइस से मैं पढ़ूं तो सही। प्लीज जी। सॉरी गुरु जी, मैं कहाँ थी? अनुवाद पढ़ना था। अनुवाद। इस प्रकार रावण को धिक्कारने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, रावण की ओर लक्ष्य किया और बाण छोड़ दिया, जिसने ब्रज की तरह रावण के हृदय को भेद दिया। यह देखकर रावण के अनुयायियों ने हाय हाय की कोलाहलपूर्ण ध्वनि उठाई। जैसे ही रावण अपने 10 मुखों से रक्त वमन करता हुआ अपने विमान से गिर पड़ा, ठीक जैसे कोई पुण्यात्मा स्वर्गिक ग्रहों से पृथ्वी पर गिरता है जब उसके पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता 9.21 में कहा गया है, जब उनके पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो जिन्होंने स्वर्गिक ग्रहों में भोग किया है वे पुनः पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस भौतिक जगत के कर्म फलों की प्रकृति ऐसी है कि चाहे कोई पुण्य करे या पाप, उसे विभिन्न परिस्थितियों में भौतिक जगत में ही रहना पड़ता है, क्योंकि न तो पुण्य कर्म और न ही पाप कर्म व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। किसी न किसी प्रकार रावण एक बड़े राज्य के राजा के रूप में सभी भौतिक ऐश्वर्यों के साथ ऊंचे पद पर आसीन हो गया था, किंतु माता सीता के हरण के पापपूर्ण कार्य के कारण उसके सभी पुण्य कर्मों के फल नष्ट हो गए। यदि कोई किसी उच्च व्यक्तित्व का, विशेषकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अपमान करता है तो वह निश्चित रूप से सबसे घृणित हो जाता है। पुण्य कर्मों के फलों से वंचित होकर उसे रावण और अन्य राक्षसों की तरह ही गिरना पड़ता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों से ऊपर उठकर सभी पदों से मुक्त शुद्ध अवस्था में स्थित रहे। जब व्यक्ति भक्ति सेवा में स्थिर हो जाता है तो वह भौतिक स्तर से ऊपर उठ जाता है। भौतिक स्तर पर ऊंची और नीची स्थितियां होती हैं, किंतु जब व्यक्ति भौतिक स्तर से ऊपर होता है तो वह सदा आध्यात्मिक स्थिति में स्थिर रहता है। रावण या उसके समान अन्य व्यक्ति इस भौतिक जगत में बहुत शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली हो सकते हैं, किंतु उनकी स्थिति सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अंततः वे अपने कर्मों के फलों से बंधे रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम पूरी तरह से प्रकृति के नियमों पर निर्भर हैं। तीनों भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर मोहित जीवात्मा स्वयं को कर्मों का कर्ता समझता है, जो वास्तव में प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। भगवत गीता 3.27। व्यक्ति को अपनी ऊंची स्थिति पर गर्व नहीं करना चाहिए और रावण की तरह कार्य नहीं करने चाहिए, यह सोचकर कि वह भौतिक प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है। 24। अनुवाद। तत्पश्चात जिन स्त्रियों के पति युद्ध में मारे गए थे वे सब
मंदोदरी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लंका से बाहर आईं। निरंतर रोती हुई वे रावण और अन्य राक्षसों के शवों के पास पहुंची। 25 अनुवाद। अपने अपने पतियों को आलिंगन करते हुए जो लक्ष्मण के बाणों से मारे गए थे, वे स्त्रियां अपने हाथों से अपने वक्ष स्थल को पीटती हुई मधुर स्वर में करुण विलाप करने लगी। हरे कृष्ण गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मेरा 26 भी है क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। हे मेरे स्वामी, हे स्वामी, आप दूसरों के लिए कष्ट के प्रतीक थे और इसलिए आपको रावण कहा जाता था, किंतु अब जब आप पराजित हो गए हैं तो हम भी पराजित हो गए हैं, क्योंकि आपके बिना लंका राज्य शत्रु द्वारा जीत लिया गया है। यह किसके पास शरण जाएगा? तात्पर्य। रावण की पत्नी मंदोदरी और अन्य पत्नियां भली भांति जानती थी कि रावण कितना क्रूर व्यक्ति था। रावण शब्द का अर्थ ही है वह जो दूसरों को रुलाता है। रावण निरंतर दूसरों के लिए कष्ट उत्पन्न करता था, किंतु जब उसके पास पाप कर्म सीता देवी को कष्ट देने में परिणित हुए, तब भगवान रामचंद्र ने उसका वध कर दिया। अनुवाद। हे महाभाग, तुम कामेच्छा से के वशीभूत हो गए और इसलिए तुम माता सीता के भाव को नहीं समझ सके। अब उनके शाप के कारण तुम इस स्थिति में आ गए हो। भगवान रामचंद्र द्वारा मारे गए। तात्पर्य। न केवल माता सीता शक्तिशाली थी, बल्कि कोई भी स्त्री जो माता सीता के पद चिन्हों का अनुसरण करती है, वह भी इसी प्रकार शक्तिशाली हो सकती है। वैदिक साहित्य के इतिहास में इसके अनेक उदाहरण हैं। जब भी हमें आदर्श सती स्त्रियों का वर्णन मिलता है, माता सीता उनमें से एक है। रावण की पत्नी मंदोदरी भी बहुत सती थी। इसी प्रकार द्रौपदी 5 उत्कृष्ट सती स्त्रियों में से एक थी। जैसे पुरुष को ब्रह्मा और नारद जैसी महान विभूतियों का अनुसरण करना चाहिए, वैसे ही स्त्री को सीता, मंदोदरी और द्रौपदी जैसे आदर्श स्त्रियों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अपने पति के प्रति सती और वफादार रहकर स्त्री अपने आप को अलौकिक शक्ति से संपन्न कर लेती है। यह एक नैतिक सिद्धांत है कि व्यक्ति को दूसरे की पत्नी के लिए कामेच्छा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरे की पत्नी को अपनी माता के समान देखना चाहिए। यह श्लोक चाणक्य श्लोक 10 से नैतिक निर्देश है। जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले समान मानता है और सभी प्राणियों को अपने समान मानता है, वही विद्वान कहलाता है। इस प्रकार रावण की निंदा न केवल भगवान रामचंद्र ने की, अपितु उसकी अपनी पत्नी मंदोदरी ने भी की, क्योंकि वह एक सती स्त्री थी। वह दूसरी सती स्त्री, विशेषकर माता सीता देवी जैसी पत्नी की शक्ति को जानती थी। अनुवाद। हे राक्षस वंश के आनंद, तुम्हारे कारण लंका राज्य और हम सब अब रक्षक से वंचित हो गए हैं। अपने कर्मों द्वारा तुमने अपने शरीर को गिद्धों के भोजन के योग्य और अपनी आत्मा को नरक में जाने के योग्य बना दिया है। तात्पर्य। जो रावण के मार्ग का अनुसरण करता है, उसकी 2 प्रकार से निंदा होती है। उसका शरीर कुत्तों और गिद्धों के भोजन के योग्य होता है और उसकी आत्मा नरक में जाती है, जैसा कि भगवान स्वयं भगवद गीता 16.19 में कहते हैं। जो ईर्ष्यालु और दुष्ट हैं, जो मनुष्यों में निकृष्ट हैं, मैं उन्हें सदा के लिए भौतिक अस्तित्व के सागर में विभिन्न राक्षसी योनियों में डाल देता हूँ। इस प्रकार रावण, हिरण्यकशिपु, कंस और दंतवक्र जैसे नास्तिकों के गंतव्य नरक की दुर्दशा है। रावण की पत्नी मंदोदरी यह सब समझ सकती थी, क्योंकि वह एक सती स्त्री थी। यद्यपि वह अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी, फिर भी वह जानती थी कि उसके शरीर और आत्मा का क्या होगा, क्योंकि कोई भौतिक आंखों से प्रत्यक्ष न देख सकने पर भी ज्ञान की आंखों से देख सकता है। वैदिक इतिहास में इसके अनेक उदाहरण हैं कि कैसे व्यक्ति ईश्वर विहीन हो जाता है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होता है। टेक्स्ट 29। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रावण का धर्मात्मा भाई और भगवान रामचंद्र का भक्त विभीषण, भगवान रामचंद्र जो कौशल के राजा थे, की स्वीकृति को प्राप्त करके अपने परिवार के सदस्यों को नरक के मार्ग से बचाने के लिए
विधानानुसार अंतिम संस्कार संपन्न किया। तात्पर्य, शरीर त्यागने के बाद व्यक्ति दूसरे शरीर में चला जाता है, किंतु कभी कभी यदि कोई अत्यंत पापी होता है तो उसे दूसरे शरीर में जाने से रोक दिया जाता है और इस प्रकार वह प्रेत बन जाता है। किसी पापी व्यक्ति को प्रेत योनि से बचाने के लिए अंतिम संस्कार या श्राद्ध कर्म, जैसा कि प्रामाणिक शास्त्र में विधान है, किया जाना चाहिए। रावण भगवान रामचंद्र द्वारा मारा गया था और नारकीय जीवन के लिए अभिशप्त था, किंतु भगवान रामचंद्र की सलाह से रावण के भाई विभीषण ने मृतकों के संबंध में विधान सभी कर्तव्यों का पालन किया। इस प्रकार भगवान रामचंद्र रावण की मृत्यु के बाद भी उस पर दयालु थे। टेक्स्ट 30। अनुवाद। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने माता सीता देवी को अशोक वृक्षों के वन में शिंशपा नामक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया में बैठे हुए पाया। वह बहुत दुबली और क्षीण थी, क्योंकि वे उनसे वियोग के कारण दुखी थी। टेक्स्ट 31। अनुवाद। अपनी पत्नी को उस दयनीय स्थिति में देखकर भगवान रामचंद्र अत्यंत दयालु हो गए। जब रामचंद्र उनके सामने आए तो वे अपने प्रिय को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई और उनका कमल समान मुख खिल उठा। टेक्स्ट 32। अनुवाद। विभीषण को एक कल्प की अवधि तक लंका की राक्षस जनता पर शासन करने की शक्ति देने के बाद भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सीता देवी को पुष्पों से सज्जित विमान पर बिठाया और स्वयं उस विमान पर चढ़ गए। वन में रहने की अवधि समाप्त हो जाने पर भगवान हनुमान, सुग्रीव और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। टेक्स्ट 33। अनुवाद। जब भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौटे तो मार्ग पर राजाओं ने उनके शरीर पर सुंदर सुगंधित पुष्पों की वर्षा की, जबकि ब्रह्मा और अन्य देवता जैसी महान विभूतियों ने बड़े उल्लास के साथ भगवान की लीलाओं का गुणगान किया। टेक्स्ट 34। अनुवाद। अयोध्या पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने सुना कि उनकी अनुपस्थिति में उनके भाई भरत गाय के मूत्र में उबाले गए जौ का भोजन कर रहे थे, वृक्षों की छाल से अपने शरीर को ढांप रहे थे, जटाएं धारण कर रहे थे और कुश के आसन पर लेट रहे थे। परम दयालु भगवान इस पर अत्यंत विलाप करने लगे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट राशि माता जी। गुरुजी। अनुवाद। जब भगवान भरत ने सुना कि भगवान रामचंद्र राजधानी लौट रहे हैं तो उन्होंने तुरंत भगवान रामचंद्र की खड़ाऊ अपने सिर पर धारण कर ली और नंदीग्राम में अपने शिविर से बाहर आए। भगवान भरत मंत्रियों, पुरोहितों और अन्य सम्मानित नागरिकों के साथ थे। साथ ही मधुर संगीत बजाने वाले पेशेवर संगीतकारों और वैदिक मंत्रों का उच्च स्वर में जाप करने वाले विद्वान ब्राह्मणों के साथ थे। जुलूस में सुंदर घोड़ों से युक्त रथ चल रहे थे, जिन पर स्वर्ण की लगामें थी। ये रथ स्वर्ण कढ़ाई से सज्जित ध्वजाओं और विभिन्न आकारों तथा प्रकारों की अन्य ध्वजाओं से सुशोभित थी। स्वर्ण कवचों से सज्जित सैनिक, सुपारी लिए हुए सेवक और अनेक प्रसिद्ध तथा सुंदर वैश्याएं भी थी। अनेक सेवक पैदल चल रहे थे, जो छत्र, चवर, विभिन्न श्रेणियों के बहुमूल्य रत्न और राजसी स्वागत के लिए उपयुक्त अन्य सामग्री लिए हुए थे। इस प्रकार से घिरे हुए भरत, जिनका हृदय प्रेम से गल रहा था और नेत्र अश्रुपूरित थे, भगवान रामचंद्र के पास आए और अत्यंत प्रेम पूर्ण परमानंद के साथ उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। हरे कृष्ण। अनुवाद। भगवान रामचंद्र के सामने खड़ाऊ रखकर भगवान भरत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखें अश्रुपूरित थी। भगवान रामचंद्र ने भरत को दोनों भुजाओं से बहुत देर तक आलिंगन किया और उन्हें अपने अश्रुओं से स्नान कराया। माता सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान रामचंद्र ने तब विद्वान ब्राह्मणों और परिवार के वृद्धजनों को प्रणाम किया और अयोध्या के सभी नागरिकों ने भगवान को प्रणाम किया।
अयोध्या के नागरिक अपने राजा को बहुत वर्षों के बाद लौटते देखकर उन पर पुष्पहार डालने लगे, अपने ऊपरी वस्त्र हिलाने लगे और बड़े उल्लास के साथ नृत्य करने लगे। हरे कृष्णा मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे राजन, भगवान भरत ने भगवान रामचंद्र की खड़ाऊ धारण की। सुग्रीव और विभीषण ने चवर और उत्तम पंखा धारण किया। हनुमान ने श्वेत छत्र धारण किया। शत्रुघ्न ने धनुष और 2 तरकश धारण किए और सीता देवी ने तीर्थों के जल से भरा कलश धारण किया। अंगद ने तलवार धारण की और जामवन ऋक्षों के राजा ने स्वर्ण की ढाल धारण की। अनुवाद। हे राजन परीक्षित, जैसे चंद्रमा ग्रहों और नक्षत्रों के बीच सुशोभित होता है, वैसे ही जब भगवान अपने पुष्प विमान पर विराजमान थे, स्त्रियां उन्हें पूजा अर्पित कर रही थी और वंदी जन उन्हें उनके गुणगान का गान कर रहे थे, तब वे अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। 46 अनुवाद। तत्पश्चात अपने भाई भरत द्वारा स्वागत किए जाने पर भगवान रामचंद्र उत्सव के बीच अयोध्या नगरी में प्रवेश कर गए। जब वे महल में पहुंचे तो उन्होंने कैकई और महाराज दशरथ की अन्य पत्नियां सहित सभी माताओं को, विशेषकर अपनी माता कौशल्या को प्रणाम किया। उन्होंने वशिष्ठ जैसे आध्यात्मिक गुरुओं को भी प्रणाम किया। अपने समान आयु के मित्रों और छोटे भाइयों ने उनकी पूजा की और उन्होंने उनके गुरुजी और उन्होंने उनके प्रणामों का प्रत्युत्तर दिया, जैसे कि लक्ष्मण और माता सीता ने भी किया। इस प्रकार वे सब महल में प्रवेश कर गए। टेक्स्ट 47। हरे कृष्णा सुचित्रा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की माताएं अपने पुत्रों को देखकर तुरंत उठ खड़ी हुई, जैसे अचेत शरीर चेतना में लौट आता है। माताओं ने अपने पुत्रों को गोद में बिठाया और अश्रुओं की धाराओं से उन्हें सींचा। इस प्रकार वियोग के दीर्घकालीन शोक से मुक्त हो गईं। 48 अनुवाद। कुल पुरोहित एवं आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ ने भगवान रामचंद्र की जटाओं को शुद्ध मुंडन कराकर विधि पूर्वक हटाया। फिर परिवार के वृद्ध जनों के सहयोग से उन्होंने चारों समुद्रों के जल और अन्य पदार्थों से भगवान रामचंद्र का स्नान अभिषेक किया, ठीक जैसे राजा इंद्र का अभिषेक किया जाता है। 49 अनुवाद। भगवान रामचंद्र ने संपूर्ण स्नान किया, सिर धोया, सुंदर वस्त्र धारण किए और माला एवं आभूषणों से अलंकृत हो गए। इस प्रकार वे अपने भाइयों और पत्नी के साथ, जो इसी प्रकार सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से सज्जित थे, अत्यंत दैदीप्यमान हो उठे। 50 अनुवाद। भगवान भरत के पूर्ण समर्पण और अधीनता से प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र ने राज्य का सिंहासन स्वीकार कर लिया। उन्होंने प्रजा की ठीक पिता के समान रक्षा की और प्रजा, वर्ण और आश्रम के अपने अपने कर्तव्यों में पूर्ण रूप से संलग्न होकर उन्हें अपने पिता मानने लगी। तात्पर्य। लोग राम राज्य के स्वरूप में बहुत शौकीन हैं और आज भी राजनीतिज्ञ कभी कभी राम राज्य नामक दल बनाते हैं, किंतु दुर्भाग्य से उनमें भगवान राम के प्रति कोई आज्ञाकारिता नहीं होती। कभी कभी कहा जाता है कि लोग ईश्वर के राज्य को ईश्वर के बिना चाहते हैं। ऐसी आकांक्षा कभी पूर्ण नहीं होती। सुशासन तभी संभव है जब प्रजा और सरकार के बीच का संबंध भगवान रामचंद्र और उनकी प्रजा द्वारा दिखाए गए उदाहरण जैसा हो। भगवान रामचंद्र ने ठीक पिता के समान अपनी प्रजा का शासन किया और प्रजा भगवान रामचंद्र के सुशासन के प्रति आभारी होकर भगवान को अपना पिता मानने लगी। इस प्रकार प्रजा और सरकार के बीच का संबंध ठीक पिता और पुत्र के समान होना चाहिए। जब परिवार में पुत्रों को अच्छी शिक्षा दी जाती है तो वे माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, और जब पिता सुयोग्य होता है
तो वह बच्चों की अच्छी देखभाल करता है। यहाँ स्वधर्म, नृता, वर्णाश्रम, गुणाविंतः शब्दों से संकेत मिलता है कि लोग अच्छे नागरिक थे, क्योंकि उन्होंने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था को स्वीकार किया था, जो समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के वर्णों तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के आश्रमों में विभाजित करती है। यही वास्तविक मानव सभ्यता है। लोगों को विभिन्न वर्णाश्रम कर्तव्यों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता 4.13 में पुष्टि की गई है। चातुर्य वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चारों वर्ण गुण और कर्म के अनुसार स्थापित किए जाने चाहिए। सुशासन का प्रथम सिद्धांत यह है कि उसे यह वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। वर्णाश्रम का उद्देश्य लोगों को भगवान भावनाशील बनाना है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुन् आराध्यते। संपूर्ण वर्णाश्रम योजना का उद्देश्य लोगों को वैष्णव बनाना है। विष्णु आस्य देवता। जब लोग परमेश्वर के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो वे वैष्णव बन जाते हैं। इस प्रकार लोगों को वर्ण और आश्रम की व्यवस्था के माध्यम से वैष्णव बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जैसा कि भगवान रामचंद्र के शासन काल में हुआ था, जब प्रत्येक व्यक्ति वर्णाश्रम सिद्धांतों को पालन करने के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित था। केवल कानूनों और अध्यादेशों को लागू करने से नागरिक आज्ञाकारी और कानून पालक नहीं बन सकते। यह असंभव है। पूरे विश्व में इतने सारे राज्य, विधानसभाएं और संसदें हैं, फिर भी नागरिक बदमाश और चोर हैं। अतः अच्छी नागरिकता लागू नहीं की जा सकती। नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जैसे छात्रों को रासायनिक इंजीनियर, वकील या ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ बनाने के लिए विद्यालय और महाविद्यालय हैं, वैसे ही छात्रों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी बनाने के लिए भी विद्यालय और महाविद्यालय होने चाहिए। इससे अच्छी नागरिकता वर्णाश्रम गुणाविंतः के लिए प्रारंभिक स्थिति उत्पन्न होगी। सामान्यतः यदि राजा या राष्ट्रपति राजऋषि हो तो प्रजा और शासन प्रमुख के बीच का संबंध स्पष्ट होगा और राज्य में विघटन की कोई संभावना नहीं होगी, क्योंकि चोरों और बदमाशों की संख्या घट जाएगी। किंतु कलयुग में क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था की उपेक्षा की जाती है, लोग सामान्यतः चोर और बदमाश होते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था में ऐसे चोर और बदमाश स्वाभाविक रूप से अन्य चोरों और बदमाशों से धन एकत्र करते हैं और इस प्रकार सरकार में अराजकता होती है और कोई सुखी नहीं होता। किंतु यहाँ सुशासन का उदाहरण भगवान रामचंद्र के शासन काल में मिलता है। यदि लोग इस उदाहरण का अनुसरण करें तो संपूर्ण विश्व में सुशासन होगा। थैंक यू। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद: भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने, किंतु उनके सुशासन के कारण यह युग सतयुग के समान हो गया। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक और पूर्णतः सुखी था। तात्पर्य: चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में से कलयुग सबसे खराब है। किंतु यदि वर्णाश्रम धर्म की प्रक्रिया का प्रचार किया जाए तो इस कलयुग में भी सतयुग की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी उद्देश्य से है। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक बड़ा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। भागवत 12.3.51 में यदि लोग हरे कृष्ण हरे राम का यह संकीर्तन आंदोलन अपना ले तो वे निश्चित रूप से कलयुग के प्रदूषण से मुक्त हो जाएंगे और इस युग के लोग सतयुग स्वर्ण युग के लोगों के समान सुखी होंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं भी इस हरे कृष्ण आंदोलन को सरलता से अपना सकता है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, नियमों का पालन करना
और पापपूर्ण जीवन के प्रदूषण से दूर रहना आवश्यक है। यदि कोई पापी है और तुरंत पापपूर्ण जीवन का त्याग नहीं कर सकता, फिर भी यदि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो वह निश्चित रूप से सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन सफल होगा। पर परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यही यही भगवान रामचंद्र की कृपा है, जो इस कलयुग में भगवान गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए हैं। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, भरत वंश के श्रेष्ठ भगवान रामचंद्र के शासनकाल के दौरान वन, नदियां, पर्वत, देश, सातों द्वीप और सातों सागर सभी जीवों के लिए जीवन की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने में अनुकूल थे। अनुवाद। जब भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जगत के राजा थे, तब सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, शोक, विलाप, भय और थकान पूर्णतः अनुपस्थित थे। जो लोग नहीं चाहते थे, उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। तात्पर्य, ये सभी सुविधाएं संपूर्ण जगत के राजा के रूप में भगवान रामचंद्र की उपस्थिति के कारण थी। ऐसी ही स्थिति इस कलयुग में भी, जो सभी युगों में सबसे खराब है, तुरंत उत्पन्न की जा सकती है। कहा जाता है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारः। कृष्ण इस कलयुग में अपने पवित्र नाम हरे कृष्ण हरे राम के रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम अपराध रहित होकर जप करें, तो अत्यधिक लोकप्रिय और लाभकारी था, और इस हरे कृष्ण आंदोलन का प्रसार इस कलयुग में भी तुरंत ऐसी ही स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अनुवाद। भगवान रामचंद्र ने केवल एक पत्नी रखने और किसी अन्य स्त्री से कोई संबंध न रखने की प्रतिज्ञा ली। वे एक राजर्षि थे और उनके चरित्र की प्रत्येक बात अच्छी थी, क्रोध जैसे गुणों से रहित थी। उन्होंने विशेषकर गृहस्थों के लिए वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सदाचरण की शिक्षा दी। इस प्रकार उन्होंने अपने व्यक्तिगत आचरण द्वारा आम जनता को शिक्षा दी। तात्पर्य, एक पत्नी व्रत केवल एक पत्नी रखना भगवान रामचंद्र द्वारा स्थापित गौरवशाली उदाहरण था। व्यक्ति को एक से अधिक पत्नी नहीं रखनी चाहिए। उन दिनों निश्चय ही लोग एक से अधिक पत्नी रखते थे। यहाँ तक कि भगवान रामचंद्र के पिता ने भी एक से अधिक पत्नियां रखी, किंतु भगवान रामचंद्र ने माता सीता को स्वीकार किया। जब माता सीता का हरण रावण और राक्षसों ने किया, तो भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी सैकड़ों और हजारों सीताओं से विवाह कर सकते थे, किंतु हमें यह शिक्षा देने के लिए कि वे अपनी पत्नी किंतु भगवान रामचंद्र ने एक आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी माता सीता को स्वीकार किया। जब माता सीता का हरण रावण और राक्षसों ने किया, तो भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी सैकड़ों और हजारों सीताओं से विवाह कर सकते थे, किंतु हमें यह शिक्षा देने के लिए कि वे अपनी पत्नी के प्रति कितने वफादार थे। उन्होंने रावण से युद्ध किया और अंततः उसका वध किया। भगवान ने रावण को दंड दिया और अपनी पत्नी को छुड़ाया, ताकि पुरुषों को यह शिक्षा मिले
कि केवल एक पत्नी रखनी चाहिए। भगवान रामचंद्र ने केवल एक पत्नी स्वीकार की और उच्च चरित्र प्रदर्शित किया। इस प्रकार गृहस्थों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। एक गृहस्थ को भगवान रामचंद्र के आदर्श के अनुसार जीना चाहिए, जिन्होंने दिखाया कि एक आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के नियमों के अनुसार रहने पर गृहस्थ होना या पत्नी और बच्चों के साथ रहना कभी निंदित नहीं है। जो लोग इन सिद्धांतों के अनुसार रहते हैं, चाहे वे गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों या वानप्रस्थ हों, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अनुवाद: माता सीता अत्यंत विनम्र, सती, लज्जाशील और पतिव्रता थी। सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने सदाचरण, प्रेम और सेवा के द्वारा उन्होंने भगवान के मन को पूर्णतः आकर्षित कर लिया। तात्पर्य: जैसे भगवान रामचंद्र आदर्श पति हैं, एक पत्नी व्रत, वैसे ही माता सीता आदर्श पत्नी हैं। ऐसा युगल पारिवारिक जीवन को अत्यंत सुखमय बनाता है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद एवेतरो जनः। महापुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य जन वैसा ही अनुसरण करता है। यदि राजा, नेता और ब्राह्मण, शिक्षक वैदिक साहित्य से प्राप्त उदाहरण प्रस्तुत करें तो संपूर्ण विश्व स्वर्ग बन जाएगा। वास्तव में इस भौतिक जगत में नारकीय स्थितियां नहीं रहेंगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद दशम अध्याय, जिसका शीर्षक है परमेश्वर श्री रामचंद्र की लीलाएं की भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने नवम अध्याय का 10वां अध्याय नवम स्कंद का 10वां अध्याय पूरा कंप्लीट किया। अभी यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, आज थोड़ा बेल्ट कस लीजिए, थोड़ा ज्यादा करेंगे। अगला अध्याय में है 35-36 श्लोक, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगला अध्याय भी पढ़ने वाले हम लोग, है ना, अभी पढ़ेंगे ठीक है। 11 बजे तक का डेडलाइन है, 11 बजे लास्ट है, ठीक है। कोशिश करते हैं, देखिए 55 श्लोक यहाँ तक हो गया, वो हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी प्रयास करते हैं। ऋषा माता जी आप प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। अध्याय 11, भगवान रामचंद्र का शासन। यह अध्याय वर्णन करता है कि कैसे भगवान रामचंद्र अपने छोटे भाइयों के साथ अयोध्या में निवास करते थे और विभिन्न यज्ञ संपन्न करते थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने विभिन्न यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिनके द्वारा उन्होंने अपनी पूजा की, और इन यज्ञों के अंत में उन्होंने होता अध्वर्यु, उगदाता और ब्रह्मा नामक ऋत्विजों को भूमि दान में दी। उन्होंने उन्हें क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाएं दी और शेष भूमि आचार्य को दे दी। भगवान रामचंद्र की ब्राह्मणों में श्रद्धा और अपने सेवकों के प्रति स्नेह को सभी ब्राह्मणों ने देखा, जिन्होंने तब भगवान को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की और उनसे जो कुछ भी लिया था वह लौटा दिया। उन्होंने भगवान द्वारा उनके हृदय के भीतर दी गई ज्ञान दीक्षा को ही पर्याप्त दक्षिणा माना। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने एक सामान्य व्यक्ति के समान वेश धारण किया और यह जानने के लिए राजधानी में विचरण करने लगे कि प्रजा के मन में उनके विषय में क्या धारणा है। संयोगवश एक रात उन्होंने एक पुरुष को अपनी पत्नी से बात करते हुए सुना, जो दूसरे पुरुष के घर गई थी। अपनी पत्नी को डांटते हुए उस पुरुष ने सीता देवी के चरित्र पर संदेहास्पद टिप्पणी की। भगवान तुरंत घर लौट आए और ऐसी अफवाहों से भयभीत होकर
उन्होंने बाह्य रूप से सीता देवी का साथ त्यागने का निर्णय किया। इस प्रकार उन्होंने गर्भवती सीता देवी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया, जहां उन्होंने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम लव और कुश रखे गए। अयोध्या में लक्ष्मण के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम अंगद और चित्रकेतु थे। भरत के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम तक्ष और पुष्कल थे, और शत्रुघ्न के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम सुबाहु और श्रुतसेन थे। जब भरत सम्राट भगवान चंद्र की ओर से विभिन्न देशों को जीतने के लिए गए, तो उन्होंने करोड़ों गंधर्वों से युद्ध किया। युद्ध में उन्हें मारकर उन्होंने अपार धन प्राप्त किया, जिसे वे घर ले आए। शत्रुघ्न ने मधुवन में लवण नामक राक्षस का वध किया और इस प्रकार मथुरा नामक राजधानी स्थापित की। इस बीच सीता देवी ने अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि की देखरेख में छोड़ दिया और फिर पृथ्वी में प्रवेश कर गईं। यह सुनकर भगवान रामचंद्र अत्यंत दुखी हुए और इस प्रकार उन्होंने 13,000 वर्षों तक यज्ञ किया। भगवान रामचंद्र के लीला समापन की लीलाओं का वर्णन करने और यह स्थापित करने के बाद कि भगवान केवल अपनी लीलाओं के लिए प्रकट होते हैं, सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय का समापन भगवान रामचंद्र की लीलाओं को सुनने के फल का वर्णन करके और यह वर्णन करके करते हैं कि कैसे भगवान ने अपनी प्रजा की रक्षा की और अपने भाइयों के प्रति स्नेह प्रदर्शित किया। 1 अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने एक आचार्य को स्वीकार किया और ऐश्वर्यशाली सामग्रियों के साथ यज्ञ संपन्न किया। इस प्रकार उन्होंने स्वयं अपनी पूजा की, क्योंकि वे सभी देवताओं के परमेश्वर हैं। तात्पर्य, यदि अच्युत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की जाती है तो सभी की पूजा हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 4.31.14 में कहा गया है। जैसे वृक्ष के जल में जल डालने से तना, शाखाएं, टहनियां और पत्तियां पुष्ट हो जाती हैं, और जैसे पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां और अंग सजीव हो जाते हैं, वैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, जो उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं। यज्ञ करने का अर्थ है परमेश्वर की पूजा करना। यहाँ परमेश्वर ने परमेश्वर की पूजा की, इसलिए कहा गया है भगवान ने स्वयं द्वारा स्वयं की पूजा की। निस्संदेह यह मायावाद दर्शन को उचित नहीं ठहराता, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझता है। जीव जीवात्मा सदा परमेश्वर से भिन्न होता है। जीव यानी विभिन्न अंश कभी भगवान के साथ एक नहीं होते। यद्यपि मायावादी कभी कभी भगवान को स्व पूजा की नकल करते हैं। भगवान कृष्ण प्रत्येक सुबह एक गृहस्थ के रूप में अपने पर ध्यान करते हैं और इसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने अपनी संतुष्टि के लिए यज्ञ किए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि एक साधारण जीव को अहम ग्रह उपासना की प्रक्रिया को स्वीकार करके भगवान की नकल करनी चाहिए। ऐसी अनधिकृत पूजा की यहाँ अनुशंसा नहीं की गई है। 2 अनुवाद। भगवान रामचंद्र ने होता ऋत्विज को संपूर्ण पूर्व दिशा, ब्रह्मा ऋत्विज को संपूर्ण दक्षिण दिशा, अध्वर्यु ऋत्विज को पश्चिम दिशा और सामवेद का पाठ करने वाले उगदाता ऋत्विज को उत्तर दिशा दे दी। इस प्रकार उन्होंने अपना राज्य दान में दे दिया। 3 अनुवाद। तत्पश्चात यह सोचकर कि ब्राह्मणों की कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, इसलिए वे संपूर्ण जगत के स्वामी होने के योग्य हैं, भगवान रामचंद्र ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के बीच की शेष भूमि आचार्य को दे दी। 4 अनुवाद। ब्राह्मणों को इस प्रकार सब कुछ दान में देने के बाद भगवान रामचंद्र के पास केवल उनके व्यक्तिगत वस्त्र और आभूषण ही शेष रहे, और इसी प्रकार रानी माता सीता के पास केवल उनकी नथ ही शेष रही और कुछ नहीं। 5 अनुवाद। यज्ञ की विभिन्न क्रियाओं में संलग्न सभी ब्राह्मण भगवान रामचंद्र से बहुत प्रसन्न हुए, जो ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेही और अनुकूल थे। इस प्रकार पिघले हुए हृदय के साथ उन्होंने भगवान से प्राप्त सारी संपत्ति लौटा दी और निम्नलिखित वचन कहे। तात्पर्य, पिछले अध्याय में कहा गया था कि प्रजा ने वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का कठोरता से पालन किया। ब्राह्मणों ने ठीक ब्राह्मणों के समान कार्य किया।
क्षत्रियों ने ठीक क्षत्रियों के समान कार्य किया इत्यादि। इसलिए जब भगवान रामचंद्र ने सब कुछ ब्राह्मणों को दान में दे दिया तो ब्राह्मण योग्य होने के कारण बुद्धिपूर्वक विचार करने लगे कि ब्राह्मणों का उद्देश्य लाभ कमाने के लिए संपत्ति का स्वामित्व रखना नहीं है। एक ब्राह्मण के गुण भगवद गीता 18.42 में दिए गए हैं। शांति, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। ब्राह्मण चरित्र में भूमि का स्वामित्व और प्रजा पर शासन करने का कोई अवसर नहीं है। ये क्षत्रिय के कर्तव्य है। इसलिए यद्यपि ब्राह्मणों ने भगवान रामचंद्र के दान को अस्वीकार नहीं किया, किंतु उसे स्वीकार करने के बाद उन्होंने वह राजा को लौटा दी। ब्राह्मण भगवान रामचंद्र के प्रति उनके स्नेह से इतने प्रसन्न हुए कि उनके हृदय पिघल गए। उन्होंने देखा कि भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के अतिरिक्त एक क्षत्रिय के रूप में पूर्ण रूप से योग्य थे और अपने चरित्र में आदर्श थे। एक क्षत्रिय की एक योग्यता है दानशीलता। एक क्षत्रिय या शासक प्रजा पर कर लगाता है। यह अपनी व्यक्तिगत इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं बल्कि उचित स्थितियों में दान देने के लिए होता है। एक ओर क्षत्रियों में शासन करने की प्रवृत्ति होती है, किंतु दूसरी ओर वे दान में बहुत उदार होते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने दान दिया तो उन्होंने उसे वितरित करने का भार कर्ण को दिया। कर्ण दाता कर्ण के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे। दाता शब्द उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत उदारता पूर्वक दान देता है। राजा सदा बड़ी मात्रा में अनाज का भंडार रखते थे और जब कभी अनाज की कमी होती थी तो वे दान में अनाज वितरित करते थे। एक क्षत्रिय का कर्तव्य दान देना है और एक ब्राह्मण का कर्तव्य दान स्वीकार करना है, किंतु आत्मा और शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यकता से अधिक नहीं। इसलिए जब ब्राह्मणों को भगवान रामचंद्र द्वारा इतनी अधिक भूमि दी गई तो उन्होंने वह उन्हें लौटा दी और लोभी नहीं हुए। 6 अनुवाद। हे भगवान, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आपने हमें क्या नहीं दिया है। आपने हमारे हृदय के भीतर प्रवेश करके अपनी दिव्य कांति से हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर कर दिया है। यही परम दान है। हमें किसी भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, जब ध्रुव महाराज को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा वरदान दिया गया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे मेरे भगवान, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मुझे किसी भौतिक वरदान की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जब प्रहलाद महाराज को भगवान नृसिंह देव द्वारा वरदान दिया गया तो उन्होंने भी उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके स्थान पर घोषणा की कि एक भक्त को वैनिक, एक व्यापारी की तरह नहीं होना चाहिए जो कुछ लाभ के बदले कुछ देता है। जो कोई किसी भौतिक लाभ के लिए भक्त बनता है वह शुद्ध भक्त नहीं है। ब्राह्मण सदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा हृदय के भीतर प्रबुद्ध होते हैं। भगवद गीता 15.15। और क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव सदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा निर्देशित होते हैं, वे भौतिक धन के लिए लोभी नहीं होते। जो अत्यंत आवश्यक है वे उसे रखते हैं, किंतु वे विस्तृत राज्य नहीं चाहते। इसका एक उदाहरण वामन देव ने दिया। एक ब्रह्मचारी के रूप में कार्य करते हुए भगवान वामन देव ने केवल 3 पग भूमि मांगी। व्यक्तिगत इंद्रिय तुष्टि के लिए अधिक से अधिक धन की आकांक्षा करना केवल अज्ञान है और यह अज्ञान एक ब्राह्मण या वैष्णव के हृदय में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित होता है। 7 अनुवाद। हे भगवान, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिन्होंने ब्राह्मणों को अपने पूज्य देवता के रूप में स्वीकार किया है। आपका ज्ञान और स्मृति कभी चिंता से विचलित नहीं होती। आप इस जगत में सभी प्रसिद्ध व्यक्तियों में श्रेष्ठ हैं और आपके चरण कमल उन ऋषियों द्वारा पूजित हैं जो दंड विधान के अधिकार से परे हैं। हे भगवान रामचंद्र, हम आपको अपनी सादर प्रणाम अर्पित करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहना जारी रखा, एक बार जब भगवान रामचंद्र लोगों की अपने विषय में धारणा जानने के लिए वेश बदलकर रात में बिना पहचाने गए विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के विषय में प्रतिकूल बातें करते हुए सुना। अनुवाद। अपनी
व्यभिचारिणी पत्नी से कहते हुए उस पुरुष ने कहा, तुम दूसरे पुरुष के घर जाती हो और इसलिए तुम व्यभिचारिणी और दूषित हो। मैं अब तुम्हारा भरण पोषण नहीं करूंगा। वो स्वीकार कर सकते जो पुरुष दूसरे के घर गई थी, किंतु मैं उसके समान स्त्रैण नहीं हूँ और इसलिए मैं तुम्हें फिर कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अल्प ज्ञान वाले और नीच चरित्र वाले लोग निरर्थक बातें कहते हैं। ऐसे दूरतों से भयभीत होकर भगवान रामचंद्र ने अपनी पत्नी सीता देवी को, जो गर्भवती थी, त्याग दिया। इस प्रकार सीता देवी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में चली गई। अनुवाद। जब समय आया तो गर्भवती माता सीता देवी ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जो बाद में लव और कुश के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके जन्म की संस्कार क्रियाएं वाल्मीकि मुनि ने संपन्न की। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, भगवान लक्ष्मण के दो पुत्र थे, जिनके नाम अंगद और चित्रकेतु थे, और भगवान भरत के भी दो पुत्र थे, जिनके नाम तक्ष और पुष्कल थे। शत्रुघ्न के दो पुत्र हुए, जिनके नाम सुबाहु और शुद्धसेन थे। जब भगवान भरत सभी दिशाओं को जीतने गए तो उन्होंने करोड़ों गंधर्वों का वध किया, जो सामान्यतः दम्भी होते हैं। उनका सारा धन लेकर उन्होंने वह भगवान रामचंद्र को अर्पित कर दिया। शत्रुघ्न ने मधु राक्षस के पुत्र लवण नामक राक्षस का वध किया। इस प्रकार उन्होंने मधुवन नामक महान वन में मथुरा नामक नगरी स्थापित की। अनुवाद। अपने पति द्वारा त्याग दिए जाने पर सीता देवी ने अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि की देखरेख में छोड़ दिया। फिर भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वह पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर गई। तात्पर्य। सीता देवी के लिए भगवान रामचंद्र से वियोग में रहना असंभव था, इसलिए अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि की देखरेख में छोड़ने के बाद वह पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर गई। अनुवाद। माता सीता के पृथ्वी में प्रवेश करने का समाचार सुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही दुखी हुए। यद्यपि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, फिर भी माता सीता के उच्च गुणों को स्मरण करके वे पारलौकिक प्रेम में अपने शोक को रोक नहीं सके। तात्पर्य। सीता देवी के पृथ्वी में प्रवेश करने के समाचार पर भगवान रामचंद्र के शोक को भौतिक नहीं मानना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भी वियोग की भावनाएं होती हैं, किंतु ऐसी भावनाएं आध्यात्मिक आनंद मानी जाती हैं। वियोग में शोक परम सत्ता में भी विद्यमान है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वियोग की ऐसी भावनाएं पारलौकिक रूप से आनंदमयी होती हैं। ऐसी भावनाएं तस्य प्रेम वशत्व स्वभाव का लक्षण है। आह्लादिनी शक्ति के प्रभाव में होना और प्रेम द्वारा नियंत्रित होना भौतिक जगत में वियोग की ऐसी भावनाएं केवल एक विकृत प्रतिबिंब मात्र है। अनुवाद। पुरुष और स्त्री या नर और नारी के बीच आकर्षण सदा सर्वत्र विद्यमान रहता है, जो सभी को सदा भयभीत रखता है। ऐसी भावनाएं ब्रह्मा और शिव जैसे नियंत्रकों में भी विद्यमान है और उनके लिए भय का कारण है। तो इस भौतिक जगत में गृहस्थ जीवन से आसक्त अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। तात्पर्य। जैसा ऊपर समझाया गया है, जब आध्यात्मिक जगत के प्रेम और पारलौकिक आनंद की भावनाएं इस भौतिक जगत में विकृत रूप से प्रतिबिंबित होती है, तो वे निश्चित रूप से बंधन का कारण बनती है। जब तक इस भौतिक जगत में पुरुष स्त्रियों की ओर आकर्षित होते हैं और स्त्रियां पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं, तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में बंधन जारी रहेगा। किंतु आध्यात्मिक जगत में, जहाँ जन्म और मृत्यु का कोई भय नहीं है, वियोग की ऐसी भावनाएं पारलौकिक आनंद का कारण है। परम सत्य में विविध प्रकार की भावनाएं होती हैं, किंतु वे सभी पारलौकिक आनंद के समान गुण वाली होती हैं। माता सीता के पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद भगवान रामचंद्र ने संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया और 13,000 वर्षों तक निरंतर अग्निहोत्र यज्ञ किया। अनुवाद। यज्ञ समाप्त करने के बाद भगवान रामचंद्र, जिनके चरण कमल कभी कभी दंडकारण्य में निवास करते समय कांटों से छिद्रित हो जाते थे, उन चरण कमलों को उनके हृदय में स्थापित कर दिया, जो सदा उनका स्मरण करते हैं। फिर वे ब्रह्म ज्योति से परे अपने स्वयं के वैकुंठ गृह में प्रवेश कर गए। तात्पर्य। भगवान के चरण कमल सदा भक्तों के लिए ध्यान का विषय होते हैं।
कभी कभी जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य के वन में विचरण कर रहे थे तो कांटों ने उनके चरण कमलों को चुभाया। भक्त इस बात का स्मरण करके मूर्छित हो जाते थे। भगवान इस भौतिक जगत की किसी भी क्रिया या प्रतिक्रिया से दुख या सुख का अनुभव नहीं करते, किंतु भक्त भगवान के चरण कमलों का कांटों द्वारा चुभना भी सहन नहीं कर सकते। यही गोपियों की भावना थी जब वे कृष्ण के वन में विचरण करने के बारे में सोचती थी, जहाँ कंकड़ और रेत के कण उनके चरण कमलों को चुभाते थे। एक भक्त के हृदय की यह व्यथा कर्मियों, ज्ञानियों या योगियों द्वारा नहीं समझी जा सकती। भक्त जो भगवान के चरण कमलों के कांटों से चुभने का विचार भी सहन नहीं कर सकते थे, भगवान के लीला समापन का विचार करके फिर से व्यथा में पड़ गए, क्योंकि भगवान को इस भौतिक जगत में अपनी लीलाएं समाप्त करने के बाद अपने धाम लौटना पड़ा। आत्म ज्योति ही शब्द महत्वपूर्ण है। ब्रह्म ज्योति जिसकी ज्ञानी या मोनिस्ट दार्शनिक जो मुक्ति के लिए उसमें प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं बहुत प्रशंसा करते हैं। वह भगवान के शरीर की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं गोविंद आदि पुरुष की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से युक्त है। उनके पारलौकिक स्वरूप की दैदीप्यमान दिव्य कांति ही निराकार ब्रह्म है, जो पूर्ण, संपूर्ण और असीमित है और जो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रहों की विविधताओं को उनकी विभिन्न ऐश्वर्यों के साथ प्रदर्शित करती है। ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक जगत की शुरुआत है और ब्रह्म ज्योति से परे वैकुंठ ग्रह है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म ज्योति वैकुंठ ग्रहों के बाहर स्थित है, ठीक जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य के बाहर स्थित रहता है। सूर्य ग्रह में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को सूर्य के प्रकाश से होकर जाना होता है। इसी प्रकार जब भगवान या उनके भक्त वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करते हैं तो वह ब्रह्म ज्योति से होकर जाते हैं। ज्ञानी या मैनिस्ट दार्शनिक भगवान की निराकार धारणा के कारण वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश नहीं कर सकते, किंतु वे ब्रह्म ज्योति में भी शाश्वत रूप से नहीं रह सकते। इस प्रकार कुछ समय के बाद वे फिर से इस भौतिक जगत में गिर जाते हैं। वैकुंठ ग्रह ब्रह्म ज्योति से आच्छादित है और इसलिए कोई ठीक से नहीं समझ सकता कि वह वैकुंठ ग्रह क्या है जब तक कि वह शुद्ध भक्त न हो। अनुवाद: भगवान रामचंद्र का यह यश कि उन्होंने देवताओं के अनुरोध पर बाणों की वर्षा करके रावण का वध किया और समुद्र पर सेतु बांधा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की वास्तविक महिमा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जिनका आध्यात्मिक शरीर सदा विभिन्न लीलाओं में लगा रहता है। भगवान रामचंद्र का कोई समान या श्रेष्ठ नहीं है और इसलिए उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए वानरों से सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तात्पर्य: जैसा कि वेदों में कहा गया है, परमेश्वर का कोई कर्तव्य नहीं है और कोई भी उनके समान या उनसे बड़ा नहीं पाया जाता, क्योंकि सब कुछ उनकी विविध शक्तियों द्वारा स्वाभाविक और व्यवस्थित रूप से किया जाता है। भगवान का कोई कर्तव्य नहीं है, वे जो कुछ भी करते हैं वह उनकी लीला है। भगवान को किसी का उपकार करने के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे अपने भक्तों की रक्षा करने या अपने शत्रुओं को मारने के लिए कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं। निस्संदेह कोई भी भगवान का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान से अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है। वास्तव में किसी के भगवान का शत्रु होने का प्रश्न नहीं उठता, किंतु जब भगवान लीलाओं में आनंद लेना चाहते हैं तो वे इस भौतिक जगत में आते हैं और मनुष्य की तरह कार्य करते हैं। इस प्रकार भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अपनी अद्भुत गौरवशाली क्रियाएं दिखाते हैं। उनके भक्त सदा भगवान को विविध क्रियाओं में विजयी देखना चाहते हैं और इसलिए स्वयं को उन्हें प्रसन्न करने के लिए भगवान कभी कभी मनुष्य की तरह कार्य करने और भक्तों की संतुष्टि के लिए अद्भुत असाधारण लीलाएं करने के लिए सहमत हो जाते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद: भगवान रामचंद्र का निर्मल नाम और यश जो सभी पाप प्रतिक्रियाओं का नाश करता है, सभी दिशाओं में प्रसिद्ध है। जैसे विजयी हाथी का आभूषण वस्त्र सभी दिशाओं को जीतता है। मार्कंडेय ऋषि जैसे महान संत पुरुष आज भी महाराज युधिष्ठिर जैसे महान सम्राटों की सभाओं में उनके गुणों का गुणगान करते हैं।
इसी प्रकार सभी संत, राजा और भगवान और शिव जी तथा ब्रह्मा सहित सभी देवता अपने मुकुटों से झुककर भगवान की पूजा करते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अपनी प्रणाम अर्पित करता हूँ। अनुवाद। भगवान रामचंद्र अपने धाम लौट गए जहाँ भक्ति योगी जाते हैं। यह वह स्थान है जहाँ अयोध्या के सभी निवासी जिन्होंने उनकी प्रकट लीलाओं में उनकी सेवा की, उन्हें प्रणाम किया, उनके चरण कमलों का स्पर्श किया, उन्हें पिता के समान राजा के रूप में पूर्ण रूप से देखा, उनके साथ समान रूप से बैठे या लेटे या केवल उनके साथ थे, वे सब गए। तात्पर्य। भगवान भगवद गीता 4.9 में कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों के पारलौकिक स्वरूप को तत्वतः जानता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। यहाँ इसकी पुष्टि की गई है। अयोध्या के सभी निवासी जिन्होंने भगवान रामचंद्र को नागरिकों के रूप में देखा, उनकी सेवा की, मित्रों के रूप में उनके साथ बैठे और बातें की या किसी भी प्रकार से उनके शासनकाल के दौरान उपस्थित थे, वे सब वापस घर परम धाम चले गए। भक्त जो भक्ति सेवा में पूर्ण हो जाता है, वह शरीर त्यागने के बाद उस विशेष ब्रह्मांड में प्रवेश करता है जहाँ भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं में संलग्न है। फिर उस प्रकट लीला में विभिन्न क्षमताओं में भगवान की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित होने के बाद भक्त अंततः सनातन धाम आध्यात्मिक जगत के परम धाम में पदोन्नत हो जाता है। इस सनातन धाम का उल्लेख भगवद गीता 8.20 में भी है। जो भगवान की पारलौकिक लीलाओं में प्रवेश करता है, उसे नित्य लीला प्रविष्ट कहा जाता है। यह स्पष्ट रूप से समझने के लिए कि भगवान रामचंद्र क्यों लौटे, यहाँ यह उल्लेख किया गया है कि भगवान उस विशेष स्थान पर गए जहाँ भक्ति योगी जाते हैं। अवैयक्तिकवादी श्रीमद् भागवतम के कथनों को यह समझने की गलती करते हैं कि भगवान अपनी दिव्य कांति में प्रवेश कर गए और इसलिए निराकार हो गए, किंतु भगवान एक व्यक्ति है और उनके भक्त भी व्यक्ति है। वास्तव में जीव भगवान की तरह अतीत में व्यक्ति थे, वर्तमान में व्यक्ति है और शरीर त्यागने के बाद भी व्यक्ति बने रहेंगे। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है। अनुवाद। हे राजन परीक्षित, जो कोई भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र की लीलाओं के वर्णन को कानों से ग्रहण करता है, वह अंततः ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार कर्मफलों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य। यहाँ इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी कभी कभी यह पाया जाता है कि यदि एक भक्त आध्यात्मिक क्रियाओं में आगे बढ़ जाता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु भक्त जन्म और मृत्यु के बंधन से पूर्णतः मुक्त नहीं होते। जब तक व्यक्ति जन्म और मृत्यु के कारण से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह सनातन धाम या भगवान की शाश्वत लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। व्यक्ति शरीर के पदों से प्रभावित होने के कारण ईर्ष्यालु हो जाता है, किंतु मुक्त भक्त का शरीर से कोई संबंध नहीं होता और इसलिए वह पूर्णतः पारलौकिक स्तर पर होता है। एक भक्त कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं, क्योंकि भक्त जानता है कि भगवान उसका परम रक्षक है। वह सोचता है, तथाकथित शत्रु क्या हानि पहुंचा सकता है। इस प्रकार एक भक्त अपनी रक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं, जैसे लोग मेरे प्रति समर्पण करते हैं, मैं उन्हें वैसे ही पुरस्कृत करता हूँ। इसलिए एक भक्त को पूर्णतः ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए, विशेषकर अन्य भक्तों से। अन्य भक्तों से ईर्ष्या करना एक बड़ा अपराध है, एक वैष्णव अपराध। एक भक्त जो निरंतर श्रवण कीर्तन में संलग्न रहता है, वह निश्चित रूप से ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार वह वापस घर परमधाम जाने के योग्य हो जाता है। अनुवाद। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, भगवान ने स्वयं कैसा आचरण किया और उन्होंने अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार किया जो उनके अपने विस्तार थे, और उनके भाइयों तथा अयोध्या के निवासियों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया,
अपने छोटे भाई भरत के अत्यधिक अनुरोध पर राज्य का सिंहासन स्वीकार करने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने छोटे भाइयों को संपूर्ण जगत को जीतने के लिए आदेश दिया, जबकि वे व्यक्तिगत रूप से राजधानी में रहे सभी नागरिकों और महल के निवासियों को दर्शन दिए और अपने अन्य सहायकों के साथ शासन के कार्यों का पर्यवेक्षण किया। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने किसी भी भक्त या सहायक को इंद्रिय तुष्टि में संलग्न नहीं होने देते। भगवान रामचंद्र के छोटे भाई घर पर रहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति का आनंद ले रहे थे, किंतु भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे बाहर जाकर संपूर्ण जगत में विजय प्राप्त करें। यह प्रथा थी, और यह प्रथा कुछ स्थानों पर आज भी प्रचलित है, कि अन्य सभी राजाओं को सम्राट की सर्वोच्चता स्वीकार करनी होती है। यदि किसी छोटे राज्य का राजा सम्राट की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करता था, तो युद्ध होता था और छोटे राज्य का राजा सम्राट को सर्वोच्च मानने के लिए बाध्य होता था, अन्यथा सम्राट के लिए देश पर शासन करना संभव नहीं होता था। भगवान रामचंद्र ने अपने भाइयों को आदेश देकर उन पर अपनी कृपा दिखाई। वृंदावन में निवास करने वाले अनेक भगवान के भक्तों ने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए वृंदावन न छोड़ने की प्रतिज्ञा ले रखी है, किंतु भगवान कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार संपूर्ण जगत में प्रत्येक गांव और प्रत्येक नगर में किया जाना चाहिए। यह भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्पष्ट आदेश है। इसलिए एक शुद्ध भक्त को भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए और एक स्थान पर स्थिर रहकर झूठे गर्व से यह सोचकर कि वह वृंदावन नहीं छोड़ रहा है और एकांत स्थान में जप कर रहा है, इसलिए वह महान भक्त बन गया है, इस प्रकार अपनी इंद्रियों को तुष्ट नहीं करना चाहिए। एक भक्त को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, चैतन्य चरितामृत मध्य 7.129। इसीलिए प्रत्येक भक्त को प्रचार द्वारा कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहिए। जिससे भी मिले उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश को स्वीकार करने के लिए कहना चाहिए। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, भगवद गीता 18.66। सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। यह भगवान का आदेश है, जो परम सम्राट के रूप में बोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस आदेश को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि यही दिग्विजय है और सैनिक भक्त का कर्तव्य है कि वह जीवन के इस दर्शन को सभी पर अंकित करे। निस्संदेह जो कनिष्ठ अधिकारी है वे प्रचार नहीं करते, किंतु भगवान उन पर भी दया दिखाते हैं, जैसा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अयोध्या में रहकर आम जनता को दर्शन देकर किया। किसी को यह गलत नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने अपने छोटे भाइयों को अयोध्या से इसलिए भेजा क्योंकि वे विशेष रूप से नागरिकों का पक्ष ले रहे थे। भगवान सभी पर दयालु है और वे जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार अपनी कृपा कैसे दिखानी है। जो भगवान के आदेश का पालन करता है वह शुद्ध भक्त है। अनुवाद: भगवान रामचंद्र की शासनकाल के दौरान राजधानी अयोध्या की सड़कों पर सुगंधित जल और हाथियों द्वारा अपने सूंडों से फेंकी गई सुगंधित मद जल की बूंदों से छिड़काव किया जाता था। जब नागरिकों ने भगवान को इस प्रकार ऐश्वर्यपूर्वक नगर के कार्यों का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करते देखा, तो उन्होंने इस ऐश्वर्य की बहुत सराहना की। तात्पर्य: हमने भगवान रामचंद्र के शासनकाल के दौरान राम राज्य के ऐश्वर्य के बारे में केवल सुना है। अब यहाँ भगवान के राज्य के ऐश्वर्य का एक उदाहरण प्रस्तुत है। अयोध्या की सड़कों को न केवल साफ किया जाता था, बल्कि सुगंधित जल और सुगंधित मद जल की बूंदों से भी छिड़का जाता था, जो हाथी अपने सूंडों से फैलाते थे। छिड़काव करने वाली मशीनों की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हाथी में अपने सूंड से पानी खींचने और फिर से फुहार के रूप में फेंकने की प्राकृतिक क्षमता होती है। हम इस एक उदाहरण से नगर के ऐश्वर्य को समझ सकते हैं। वह वास्तव में सुगंधित जल से छिड़का जाता था। इसके अलावा नागरिकों को भगवान को राज्य के कार्यों का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करते देखने का अवसर मिलता था। वे कोई सोए हुए राजा नहीं थे, जैसा कि हम उनकी गतिविधियों से समझ सकते हैं।
जिसमें उन्होंने अपने भाइयों को राजधानी के बाहर के कार्यों को देखने और सम्राट के आदेशों का पालन करने वाली किसी भी व्यक्ति को दंड देने के लिए भेजा। इसे दिग्विजय कहा जाता है। सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक जीवन की सुविधाएं दी गई थी और वे वर्णाश्रम के अनुसार उपयुक्त गुणों से भी युक्त थे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय से देखा है, वर्णाश्रम गुणान्वितः नागरिकों को वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार प्रशिक्षित किया गया था। एक वर्ग के लोग ब्राह्मण थे, एक वर्ग के लोग क्षत्रिय थे, एक वर्ग के वैश्य थे और एक वर्ग शूद्र थे। इस वैज्ञानिक विभाजन के बिना अच्छी नागरिकता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राजा उदार और अपने कर्तव्य में पूर्ण होने के कारण अनेक यज्ञ किए और नागरिकों को अपने पुत्रों के समान माना और नागरिक वर्णाश्रम व्यवस्था में प्रशिक्षित होने के कारण आज्ञाकारी और पूर्णतः व्यवस्थित थे। संपूर्ण राज्यतंत्र इतना ऐश्वर्यशाली और शांतिपूर्ण था कि नागरिक अनुवाद महलों के फाटक, सभा भवन, मिलन स्थलों के मंच, मंदिर और ऐसे सभी स्थान संपूर्ण राज्यतंत्र इतना ऐश्वर्यशाली और शांतिपूर्ण था कि सरकार सड़कों को सुगंधित जल से छिड़कने में भी सक्षम थी। अन्य प्रबंधन की तो बात ही क्या है। चूंकि नगर पर सुगंधित जल छिड़का जाता था, हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि यह अन्य मामलों में कितना ऐश्वर्यशाली था। भगवान रामचंद्र के शासनकाल के दौरान नागरिक सुखी क्यों नहीं होते? अनुवाद महलों के फाटक, सभा भवन, मिलन स्थलों के मंच, मंदिर और ऐसे सभी स्थान स्वर्ण कलशों से सज्जित थे और विभिन्न प्रकार की ध्वजाओं से सुशोभित थे। अनुवाद जहाँ कभी भी भगवान रामचंद्र जाते थे, वहाँ फलों और फूलों से भरे केले और सुपारी के पेड़ों के साथ शुभ स्वागत द्वार बनाए जाते थे। द्वारों को रंगीन वस्त्रों से बनी विभिन्न ध्वजाओं और चरित्र पर्दों, दर्पणों और मालाओं से सजाया जाता था। अनुवाद भगवान रामचंद्र जहाँ भी गए, वहाँ के लोग पूजा की सामग्री लेकर उनके पास आए और भगवान का आशीर्वाद मांगा। हे भगवान, उन्होंने कहा, जैसे आपने वराह अवतार में समुद्र के तल से इस पृथ्वी को बचाया था, वैसे ही अब इसकी रक्षा करें। इस प्रकार हम आपका आशीर्वाद मांगते हैं। अनुवाद तत्पश्चात नागरिकों ने बहुत समय तक भगवान को नहीं देखा था, इसलिए वे उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। पुरुष और स्त्रियां अपने घरों से निकलकर महलों की छतों पर चढ़ गए। कमल नेत्र भगवान रामचंद्र का मुख देखकर उनकी आंखें तृप्त नहीं हुई और उन्होंने उन पर पुष्पों की वर्षा की। हरे कृष्ण ऋषा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। 31 से 34 अनुवाद। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र अपने पूर्वजों के महल में प्रवेश कर गए। महल के भीतर विभिन्न खजाने और बहुमूल्य वस्त्र भंडार थे। प्रवेश द्वार के दोनों ओर के आसन प्रवाल के बने थे। आंगन वैदुर्य मणि के स्तंभों से घिरे थे। फर्श अत्यंत चमकदार मरकत मणि से बना था और नींव संगमरमर की बनी थी। संपूर्ण महल ध्वजाओं और मालाओं से सज्जित था और बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित था, जो आकाशीय दिव्य कांति से दमक रहे थे। महल पूर्णतः मोतियों से सज्जित था और दीपों तथा धूप से घिरा हुआ था। महल के भीतर के पुरुष और स्त्रियां सभी देवताओं के समान थे और विभिन्न आभूषणों से सज्जित थे, जो उनके शरीर पर रहने के कारण सुंदर लग रहे थे। 35 अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र महान विद्वानों में श्रेष्ठ उस महल में अपनी आनंद शक्ति माता सीता के साथ निवास करते थे और संपूर्ण शांति का आनंद लेते थे। 36 अनुवाद भगवान रामचंद्र जिनके चरण कमल भक्तों द्वारा ध्यान में पूजित होते हैं, ने धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना जब तक आवश्यक था पारलौकिक आनंद की सभी सामग्रियों के साथ आनंद लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद 11वें अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान रामचंद्र का शासन, की भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए 11 बजे तक हम कंप्लीट हो गया है, कितना प्रिसाइज था। चलिए अभी कर लेते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा नहीं, 11:05 तक ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, उससे भी जल्दी, फिर 11:05 तक एंड हो जाएगा। ठीक है, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। ओके, अंजना माता जी को आज पेन है, परंतु पेन के बावजूद भी वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी। माता जी आप धीरे भी कर सकती हैं, पर प्लीज करें। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, दिव्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की, कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की, गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की, सभी भक्तों की, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। बस थोड़ी सी देर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जब कोई भक्त नहीं होता है, सपोज कीजिए आपको भगवान के बारे में पता नहीं था, कोई तो ऐसा दिन भी था, हाँ निश्चित रूप से आत्मा को तो हमेशा परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में पता होता है, परंतु दृढ़ता से, शुद्धता से जब पता नहीं था, आज भी लोग स्वीकारेगा नहीं, जो शुद्ध होगा वो नहीं स्वीकारेगा कि आज भी शुद्धता से पता है, शुद्धता से बताया तो जा रहा है, पता नहीं है, परंतु फिर भी जब सही मार्ग पे नहीं थे, तब देखिए क्या होता है, तब जब सारा गलत काम करते रहते हैं ना, तो भगवान के आचरण से हम प्रेरित होते हैं, भगवान के कृत्यों से हम आकर्षित होते हैं। जब कृष्णा की बात करें तो आकर्षित होंगे, प्रभु श्री राम की बात करें तो हम प्रेरित होते हैं कि हमको अच्छा करना चाहिए। तो उस समय जब हम प्रेरित होते हैं ना, तो उस समय हमारी चेतना शुद्ध नहीं होती है। शुरू में जब हम भगवान कृष्ण से आकर्षित हो रहे हैं, तब चेतना शुद्ध नहीं होती है, परंतु जब धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो चीजों को स्पष्ट रूप से, शुद्ध रूप से समझेंगे। जब शुद्ध रूप से समझेंगे, तो भगवान को अपने से कंपैरिजन में नहीं देखेंगे। पहले तो हम प्रेरित हो रहे हैं, फिर जानेंगे कि भगवान तो अकल्पनीय कार्य कर सकते हैं। पहले वही लीला हमको प्रेरित कराएगी। अगर कोई अभक्त हो, अगर कोई शुद्धता से भक्ति ना करे, परंतु फिर भी थोड़ी सी श्रद्धा रखे, थोड़ी सी भी श्रद्धा रखे, तो क्या करेगा, कृष्णा की लीला से आकर्षित होगा। परंतु जब उसमें शुद्धता आएगी, तो उसी लीला में प्रेम अनुभव करेगा। हम लोग बात करते हैं कि बाहर के लोगों से पूछिए कि कृष्ण की कौन सी लीला में प्रेम है, तो बता नहीं पाएंगे। भौतिक बुद्धि के साथ कोई ये नहीं देख सकता है कि कृष्णा की लीला में प्रेम है। वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला जब देखते हैं, हम देखेंगे सीता मैया क्या किया, सीता मैया ने भूमि में अपना अपना शरीर त्याग दिया, भूमि लीन हो गई। तो ये तो बड़ा दर्द का बात है। परंतु जब जानेंगे शुद्धता से, तो जानेंगे कि नहीं 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 नहीं, नहीं। भूमि लीन हुई तो है, परंतु प्रभु श्री राम से अलग हो ही नहीं सकती सीता मैया, एक पल भी अलग नहीं हो सकती।
शक्तिमान से शक्ति अलग नहीं हो सकता, शक्तिमान में ही शक्ति रहती है। राधा रानी महारानी कृष्णा से अलग नहीं हो सकती, अलग हो ही नहीं सकती। तो मूर्ख लोग शुरू में क्या बोलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, मूर्ख लोग, बहुत लोग बोलते हैं राधा रानी महारानी का कृष्णा से विवाह कहां हुआ। फिर गुप्त बहुत सारा संवाद होता है, उसमें बताया जाता है ब्रह्मा जी ने कराया, भंडीर मन है यहाँ पे, है यहीं पे है, ब्रह्मा जी ने कराया। तो कैसा होता है, प्राथमिक स्तर पे तो बस आकर्षण होगा, परंतु जब अधिक जानेंगे तब जाकर के प्रेम अनुभव होगा। वैसे ही प्रभु श्री राम की लीला में प्राथमिक स्तर में तो बस मर्यादा ही दिखेगी, परंतु जब अधिक जानेंगे तब जाकर के हम प्रेम अनुभव कर सकते हैं। हाँ, शुद्ध रूप से प्रेम तो हम भगवान कृष्ण की लीलाओं में ही कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण कोई भी बंधन को नहीं मानते, सबसे ऊपर प्रेम का संबंध है। आप बताइए, यही तो सर्वोच्च स्तर है ना। प्रभु श्री राम अपने आप को बंधनों में बांध लेते हैं, प्रभु श्री राम मर्यादा में रहते हैं, प्रभु श्री राम सभी को सही मार्ग बताते हैं, सही राजा बन करके दिखाते हैं, सही पुत्र बन करके दिखाते हैं, सही पति बन करके दिखाते हैं। परंतु भगवान कृष्ण सही प्रेमी बन करके दिखाते हैं, परम प्रेमी, जो हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए हम लोगों को भगवान कृष्ण की बातों का पालन करना चाहिए, प्रभु श्री राम के आचरण का पालन करना चाहिए। हाँ, प्रभु श्री राम और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण ही है, परंतु हम लोगों को यहाँ पे जान लेना चाहिए कि ठीक है तो भगवान कृष्ण, परंतु चाहिए तो प्रेम, है ना। तो थोड़ा सा भगवान कृष्ण ही है पर प्रेम चाहिए, ठीक है, हमको भगवान कृष्ण चाहिए। चलिए, आई होप आप लोगों के बीते 2 दिन बहुत अच्छे से गए हो। कल भी बहुत आनंद आया हो, आज भी बहुत आनंद आया हो। प्रयास था आप लोग, आप लोगों को बहुत सारा आनंद आया, बहुत सारा पढ़ने को मिला और एकदम टाइम्ड था, तो सब कुछ एकदम सही से हो गया। रियली सॉरी, थोड़ा सा जो भी ग्लिच हुआ, मेरे को और स्पीडली करना चाहिए, पर थोड़ा सा अक्षमता होता है, साथ में बहुत सारा चीज कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे। एनीवेज, आई होप सब कोई बहुत बहुत खुश हो और उत्सव मनाते रहे। कब तक है? जब तक भगवत धाम ना जाए, भगवत धाम जाना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ साथ रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी।